आपको स्क्रीन विजुअल हो पा रहा है? यस सर। Okay, let's start the webinar today. So फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बता दीजिए मेरे जो साउंड में कोई इशू वगैरह तो नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि यदि आप कोई भी अपना डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, वेट ए मिनट, और यदि फर्स्ट ऑफ ऑल बस यही कहूँगा कि किसी का भी कोई भी डाउट है जो पूछना चाहे तो वो अपना कमेंट यस कह सकता है। 1 by 1 अकॉर्डिंग टू द नेम्स हम कमेंट लेते रहेंगे। आपका कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, लाइक एमएससी एंट्रेंसेस हो या फिर अभी एचसीयू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर होकर चुका है, तो उसमें आपको कैसा फील हुआ है, आपने पेपर दे के आए हो, यदि आप उससे उसका पेपर आपका अच्छा गया तो अच्छी बात है। यदि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप फिर आगे अदर एमएससी एंट्रेंसेस को कैसे सोचें, आपने क्या गलतियां की हैं, तो कैसे आप ये वेबिनार रखने का मतलब यही है बेसिकली कि आपको मोटिवेटेड किया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने अपने पेड कैंडिडेट्स के लिए हमने वेबिनार किया था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आए थे, सर हम लोगों के लिए क्यों नहीं। तो डेट्स द रीजन कि हम लोगों ने सेकंड वेबिनार को अनाउंस किया है। और सभी के लिए क्या है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं आइदर पेड और नॉट पेड, तो वो सभी हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ ना कुछ सीख पाएं, या फिर हमारा बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में सिलेक्ट हों, बढ़िया तरीके से एमएससी करें और हायर स्टडी में जाएं, रिसर्च करें, जो भी आपका पैशन है किसी भी सब्जेक्ट को लेके। तो मैं बस यही कहूँगा, यदि आप लोग अब मैं तो यहाँ पे बिजी हो गया हूँ, तो आप लोग एज सुन एज पॉसिबल ग्रुप पे एक डाल दीजिएगा कि जिसको भी करना है वो जल्दी से जल्दी कर ले, अदरवाइज फिर वी आर स्टार्टिंग। ओके, तो बस आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि जिसको भी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग तो वो यस कह सकता है। देन वी टेक द क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड आफ्टर दैट इन द मिडिल ऑफ द वेबिनार हम लोग कुछ अनाउंस भी करेंगे आज। सो आई थिंक आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमारी वैसे ही 2 टेस्ट सीरीज चल रही थी। यदि आप पेड मेंबर होंगे तो आपको पता होगा। एंड आफ्टर दैट आज एक नई टेस्ट सीरीज है जो एक अनाउंस करेंगे हम लोग, वो उसके बारे में भी आप लोगों को कोई भी डाउट है रिलेटेड किसी भी थिंग को लेके तो आप पूछ सकते हैं, बट उसको करेंगे आफ्टर मिडिल ऑफ द वेबिनार। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट। एंड यस, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज, कोई भी अपना क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो प्लीज कमेंट करके यस डालिएगा, देन वी टेक ए क्वेश्चन फ्रॉम यू। Okay, the first yes with Srikant Seth. तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल के प्लीज अपना जो आपका वीडियो है वो आप ऑफ करके रखिएगा। एंड जब मैं आपसे कहूँ कि देन आप अपना क्वेश्चंस पूछेगा, देन आप क्वेश्चंस अपना पूछ सकते हैं। तो जो इफ Srikant sit in the meeting, then please ask your questions कि आप क्या पूछना चाहते हैं। I'm trying my best to help you. Okay, yes. सर मैं बोलना चाहती हूँ, जो ओडी का क्वेश्चन है वो देख कर करना चाहती हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्यों? प्रैक्टिस का प्रॉब्लम। Beta, please repeat your question because your voice is not clear from on me. सर मैं लिख कर देते हो। श्रीकांत, आप अपना जो भी डाउट्स है अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप टाइप कर सकते हैं, तो हम आपका रिप्लाई करेंगे।
ओके तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों की तरफ से खुद का क्वेश्चंस बनाता हूँ एंड देन आपको आंसर देता हूँ। बेसिकली इस वेबिनार का मतलब क्या है, आप लोगों को मोटिवेटेड करने का मतलब है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन के अभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर होकर चुका है, ठीक है। तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है। एक वेट अ मिनट, someone asked me to, okay. Wait a minute friends, because someone asked for joining. Okay. ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट जो 3 सितंबर है उसको एससीयू का पेपर था, तो आप सभी ने आई थिंक पेपर दिया होगा, तो इसी के ऊपर बात करना है। इसके बाद देखिए और बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अभी नहीं निकला है, बट और बात की जाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है, जेएनयू का पेपर लगा हुआ है। तो इन सभी के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ है एंड बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि उन लोगों को ये लगा है कि उसमें 2D और 3D जो है वो थोड़ा सा लिटिल बिट पहले से ज़्यादा आ गया है, तो उनका थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है। और आप जानते हैं कि एसयू का जो कट ऑफ है वो 50 और 50+ ऑलमोस्ट रहता ही है, ठीक है। और मैं एसयू के पेपर के ऊपर भी एक अनाउंसमेंट बाद में करूंगा, बट स्टार्ट विद योर मोटिवेशन कि आप अब आपका टास्क ये है कि आप अब डीयू बीएचयू जेएनयू की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये है कि उनको एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ बीएचयू में या सॉरी एसयू में आपका हो जाएगा, बट जिनका पेपर थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है, मतलब उनको अच्छी पढ़ाई की है उन्होंने फिर भी आपका कोलैप्स हुआ है, तो आप डोंट वरी, आपके पास अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपके पास बीएचयू है, तो इनका पेपर सबसे पहले है और साथ में जेएनयू भी है, ठीक है। तो आप इन सभी का पेपर देने जा रहे हैं, तो इनका आपका प्रिपरेशन या फिर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसी को लेके आज की वेबिनार में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आफ्टर आई एक्सप्लेन आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं ले लूंगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप ड्यू की बात करते हैं तो ड्यू का पूरा सिलेबस वगैरह आपको पता होना चाहिए, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप बीएचयू की बात करते हैं तो इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, और एज ए जीएनयू की बात करते हैं तो इसमें एक सफिशिएंट नहीं है कि 26 आएंगे या 28 आएंगे, ठीक है, एक अलग पैटर्न चलता है इनका, ठीक है। आप बात करते हैं कि 1 by 1 ड्यू का। सबसे पहले क्या आप ड्यू का आप क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, जैसे एसयू में जो आपका स्ट्रेटेजी था वो लाइक कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का था और बहुत सारा मतलब डीप जाने का था, क्योंकि एसयू जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है तो वो थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस देता है, और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक आईआईटी जेम लेवल के होते हैं, मतलब डीप होते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है मतलब डीप जाने के लिए। बट एज ए ड्यू आप क्या सोचते हैं कि कितना मेहनत आपको, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए ड्यू का पेपर 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, उसमें आपको यदि आप 120 या 115 मार्क्स तक ला आते हैं तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं, ठीक है। और यदि आप ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला पाते हैं, आप चाहते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, मतलब अच्छा कॉलेज एक मिल जाए आपको, तो बेसिकली डीयू का जो कट ऑफ है ओनली
नॉर्थ कैंपस के लिए 70+ रहता है, और यदि आप साउथ कैंपस लेना चाहें तो जो कट ऑफ है वो आपका 60+ तक जाता है। कभी कभी यदि पेपर टफ होगा तो 55 भी टच कर सकता है, बट ऐसा मत सोचिए कि हमेशा पेपर टफ होता ही है। तो इस वजह से आप ये मान के चले कि हमेशा 55 तो जाना ही जाना है, या फिर 60 तक ही बच्चों को मिलता है। तो ये आपका साउथ कैंपस के लिए है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि बेसिकली साउथ कैंपस डीयू में क्या होता है, और बहुत सारे बेसिकली हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है, तो बहुत सारा यूट्यूब पे जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है अबाउट साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस। तो सॉरी, तो हम लोग मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में डीयू में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे। एंड द सेकंड थिंग, 70+ से लेके 115 और 120 के बीच में आपके मार्क्स आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको नॉर्थ कैंपस 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस की खास बात क्या है और साउथ कैंपस की खास बात क्या है, उस पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। बट इससे पहले आपको यदि ये 170 से लेके 120 के बीच में मार्क्स लाने हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो मेन टॉपिक्स हैं लाइक रियल है, लीनियर है, ग्रुप थ्योरी है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका ओडी पीडी दोनों, ठीक है। एंड ग्रुप थ्योरी में ध्यान रखिएगा, जो मैं अब एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग थ्योरी है, फील्ड थ्योरी है, ठीक है। लीनियर में आपका डायगोनलाइजेबिलिटी और इनर प्रोडक्ट, वहां तक आप जाइएगा, ठीक है। और रियल में तो फुल विद RI, रीमान इंटीग्रेशन एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को यदि आप कवर करते हैं तब आप डीयू में लगते हैं। बट आपने देखा होगा कि जो SU का आप पेपर देके आए हैं तो वहां पे आपका डायगोनलाइजेबिलिटी और इनर प्रोडक्ट का चीज नहीं है, वहां पे ग्रुप थ्योरी में रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी है और कॉन्सेप्चुअल है। बट आप डीयू में देखेंगे तो रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी के ये क्वेश्चन क्यों रखते हैं पेपर में, बिकॉज डीयू का जो MSc प्रोग्राम है वो बेसिकली इन टॉपिक्स के ऊपर है, बेस्ड है, रिंग और फील्ड। तो इसलिए आपको रिंग और फील्ड, यदि आप सोच रहे हैं कि रिंग और फील्ड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और इन्हें थोड़ा आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप मत करिए, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीयू पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको रिंग और फील्ड थ्योरी नहीं आती है तो आप आगे जाके इन MSc प्रोग्राम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेम से ही आपका रिंग और फील्ड के ऊपर पूरे बड़े बड़े टॉपिक रखे हुए हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बात करते हैं लीनियर। लीनियर के देखिए, लीनियर भी डीयू और BHU का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जो लीनियर है वो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सिंपली थोड़ा सा कैलकुलेटेड होके ही हो जाएंगे। बिकॉज इसका रीजन ये है सिंपली कि आपको जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स है, ठीक है। और जो इन लोगों का ज्यादातर एरिया रहता है लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। एंड आप देखें तो लीनियर में जो क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्विंग वाले होंगे, ठीक है। तो आपको क्या रहेगा, आपको कैसे करना है, टॉपिक्स मैंने जो मेन टॉपिक्स हैं वो तो आपको बता दिया। फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स की भी बात करना चाहो आप तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल आता ही है। देखिए इंटीग्रल के एक आध ही क्वेश्चन कभी कभी गैप भी हो जाता है, ठीक है, वेक्टर भी पूछा जाता है। तो डीयू का फुल सिलेबस आपको पता होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब आपको करना कैसे पेपर में, ठीक है, मैंने तो ये बताया आपको कि पेपर में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको करना क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कि आप कैसे करोगे। देखिए आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है कि इसका जो मार्किंग है, यदि आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए तो 120 में आपको फर्स्ट रैंक मिल जाता है। तो आप ध्यान से देखो, इसका ईच मार्क्स, जो ईच क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है, डू यू नो, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि कितने क्वेश्चंस पे आपको ये मार्क्स मिल गए ये मार्क्स आपको 30 आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको 120 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो 20 क्वेश्चंस है वो आपको या तो लीव करने हैं, या फिर यदि आप 30 करोगे तो 120 तो बन ही रहे हैं, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही है। तो अब आप कैसे अप्रोच करो कि 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ या मोर देन 30 कर पाओ। तो दिस इज नॉट इजी टास्क, बिकॉज आपको आएंगे सभी क्वेश्चंस। द प्रॉब्लम हैपेंस इन ओनली ऑन टाइम, कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप पूरे क्वेश्चंस देख पाओ या फिर पूरे क्वेश्चंस कर पाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पेपर में ऐसे रखे जाते हैं
कि जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि आपको सिलेक्शन, क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन कोई भी आपको एमएससी एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि आपको एनए न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस लगाओगे, बट मैं कहूंगा नहीं, आप रियल एनालिसिस अच्छा लगता है आप रियल पे जाओगे। जो आपका बेस्ट टॉपिक होता है बच्चा उसी को सबसे पहले लिखता है। बट मेरा मानना यह है कि आप फटाफट वो क्वेश्चन, कोई भी आप एमएससी एंट्रेंस लगाओ, फर्स्ट से इसमें यदि 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप फर्स्ट से 50 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस का एक बार देख जरूर लो, क्योंकि कोई भी एमएससी एंट्रेंस हो, लाइक डीयू की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। आप डायरेक्टली उन्हें यदि पढ़ के आप सारे टॉपिक्स गए हो तो आप डायरेक्टली टिक लगा सकते हो। इसका मतलब आपको कोई भी टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। लाइक एक क्वेश्चन को यदि आप देखा जाए 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट से ज्यादा का टाइम मिला है। ठीक है, तो आपके पास यदि 2 या 3 क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो तो आप वो करिए। बिकॉज क्या होता है कभी कभी कि आपके पास 1 से 50 तक आप क्या करते हो कि शुरू से स्टार्ट करते हो करना और देन 1 बाय 1 जाते हो। इसमें क्या हो जाता है, जब आप 30 या 35 क्वेश्चन तक पहुंचते हो तो आपका टाइम जो लास्ट में बचता है वो 20 मिनट्स या ओनली 30 मिनट्स बचता है। फिर क्या होता है, आपको घबराहट चालू हो जाती है, बिकॉज ये कंप्यूटर में लास्ट में टाइमिंग जो आता रहता है वो हमारे हार्ट बीट तेज कर देता है। उसमें क्या होता है, जो सरल लास्ट के क्वेश्चंस भी होते हैं ना, इजी बहुत इजी क्वेश्चंस भी, उसमें हम हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, उन्हें रॉन्ग कर देते हैं। मतलब वो हमें क्वेश्चंस आते हैं बट हम उन्हें रॉन्ग कराते हैं और दैट्स द रीजन कि आपका जो रैंकिंग है वो गिर जाता है। और ऐसा ये एक बच्चे के साथ नहीं है, बहुत बच्चे के साथ होता है। यदि आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर देख के आए हैं तो आपको ये चीज एक्सपीरियंस भी हुई होगी कि लास्ट के 30 मिनट्स में आपने कितने कर पाए होंगे। क्योंकि एक तो आपका फोकस टाइम पे भी होता है कि टाइम जा रहा है, आप कौन सा करें कौन सा नहीं करें। हो सकता है आपने कुछ जो शुरुआत के क्वेश्चंस हैं वो भी आपने लीव किए हों कि शायद मे बी हम बाद में कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट थिंग तो यह है कि बाद का तो कोई आप रखिएगा ही नहीं कि बाद में कोई क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, अब द सेकंड थिंग इज कि आप कैसे इनको यूटिलाइज करें कि आप इजी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो उसका एक ही रीजन है कि 1 से 50 तक आप सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 इन ए 2 मिनट आप देख सकते हैं। ठीक है, इन ए 2 मिनट आप डीयू के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो यदि आप डीयू के सारे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो इन ए 2 मिनट 1 से लेके 50 तक आप सारे क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट ए मिनट, यदि आप सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो उसमें आपका क्या होगा, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि आप 3 से 4 क्वेश्चन आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है आपको। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग, इसके बाद आपका टास्क होता है स्टार्ट विद योर बेस्ट टॉपिक। जो आपका बेस्ट फेवरेट टॉपिक है उसके क्वेश्चन फटाफट लगाओ। ठीक है, या फिर आप सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि आप शुरू से जाओ, क्योंकि अब आपने सारे क्वेश्चन देख लिए, आपको एक आइडिया है कि कौन कौन का क्वेश्चन आपको आ सकता है। और द सेकंड थिंग, वन मोर थिंग, जो लास्ट टिप है वो ये कि डीयू के एग्जाम में आपको ये भी फोकस करना है कि यदि आपको देखने से क्वेश्चन का कोई भी कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है तो उसमें आप टाइम वेस्ट मत करिए, उसको तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अब वो आने वाला नहीं है, और आएगा भी तो हो सकता है आपका वो रॉन्ग हो जाए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल वो भी रहता ही है। बस ये कहूंगा कि ग्रुप थ्योरी आप छोड़ के मत जाइएगा, ग्रुप थ्योरी और रियल, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको इन एमएससी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमएससी ऑल्सो, क्योंकि यदि आप मान लीजिए डीयू का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एमएससी में भी एडमिशन लेंगे तो आपको ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी में थोड़ा सा भी यदि कंफ्यूजन है या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि पूरा एमएससी का जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है इन डीयू में तो वो इन्हीं के बेसिस पे होता है। ठीक है, आपको फर्स्ट सेम में मेजर थ्योरी मिल जाएगा, आपको फील्ड थ्योरी मिल जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, अदरवाइज आप फर्स्ट सेम में भी फेल हो सकते हो। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड, अब आपका कोई भी डाउट आई थिंक नहीं बचा होगा। अब लास्ट बात करते हैं, जो है मैंने बताया था नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता ही है। ठीक है, और माइनस मार्किंग तो आप सभी को पता ही होगा, तो उसके बारे में मैंने बात नहीं किया है। तो नॉर्थ कैंपस की देखिए, नॉर्थ कैंपस की खास बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्थ कैंपस में अच्छी पढ़ाई होती है और साउथ कैंपस में नहीं आती है, तो दिस इज द रॉन्ग फॉल्ट। मतलब ये तो बिल्कुल गलती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डीयू का कोई सा भी कॉलेज मिल रहा है तो पढ़ाई सभी में
बहुत अच्छी है, आप कोई सा भी कॉलेज लीजिए, ठीक है। द प्रॉब्लम इन नॉर्थ और साउथ वो है कि जो साउथ के कॉलेजेस हैं उनका इतना नाम नहीं है। मतलब आप जैसे कहोगे किसी से कि मैं इस कॉलेज से पढ़ता हूँ, तो हो सकता है वो आपसे फुल नेम भी पूछे आपके कॉलेज का, साउथ कैंपस की बात बता रहा हूँ। और यदि आप नॉर्थ कैंपस में पढ़ते हो तो लाइक स्टीफन का नाम लोगे आप सबसे पहले, हिंदू का नाम लोगे, या फिर आप हंसराज का नाम लोगे। तो इनका नाम आप लेते ही कोई भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है या फिर कोई अदर है, तो ये बताती है इसकी ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तो ब्रांड वैल्यू बेसिकली ये बताती है कि बेसिकली बड़े बड़े सेलिब्रिटी एंड बहुत बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन भी इन कॉलेजों से पढ़े हुए हैं जिनका ऑनर बोर्ड्स पे नाम भी है, ठीक है। तो यदि आप ड्यू जवाएंगे तो आपको मिलेगा भी कि हंसराज कॉलेज से आपको पता होगा कि कौन पढ़ के गया है, ठीक है। तो लाइक हंसराज कॉलेज हुआ, जेडीएम हुआ, तो ये सब लाइक आपके जाकिर हुसैन कॉलेज हुआ, रामजस कॉलेज हुआ, ठीक है। तो ये सब कॉलेज ऐसे हैं जिनका यदि आप नाम बोलोगे तो बेसिकली आपसे कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। यदि आप साउथ कैंपस के कोई भी कॉलेजेस का नाम बोलोगे तो आप हो सकता है मे बी वो ये पूछ ले कौन से यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है। तो एक इशू ये रहता है और ये एक बिग इशू है। जैसे आप जब रिसर्च वगैरह में जाते हो या फिर कोई इंटर्नशिप वगैरह लेते हो इन योर फ्यूचर, क्योंकि आप एमएससी के बाद बहुत सारी इंटर्नशिप में भी काम करना पड़ेगा, तो वहां पे ये मैटर करता है। तो दिस इज द बिग थिंग कि नाम मैटर करता है आपका, आप किस कॉलेज से एमएससी की हो, ये मैटर करता है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि नॉर्थ कैंपस के बच्चे ना बहुत होशियार होते हैं एंड साउथ कैंपस के होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने होशियार हो। आपको नॉर्थ कैंपस मिल रहा है, आप नॉर्थ कैंपस में भी बहुत होशियार हो सकते हो और नॉर्थ कैंपस में भी बहुत गधे हो सकते हो, ठीक है। मतलब आप पढ़ोगे नहीं तो वहां से भी आप फेल हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कैंपस में बस पास ही पास हो सकते हो, दिस इज डजंट मैटर। आप साउथ कैंपस में जा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो यदि आपके पास नॉलेज है, आप मेहनत कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो इन योर एमएससी, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे हैं सर किसको प्रेफरेंस में ऊपर रखें, किसको नीचे रखें, बट हाँ ये है कि टॉप जो कॉलेजेस हैं उनको आप ऊपर ही रखिए। बट ये है कि यदि आपका मार्क्स अच्छे नहीं बनते हैं तो आपको यदि साउथ कैंपस भी मिलता है तो आप ले लीजिए, क्योंकि पढ़ाई डजंट मैटर, पढ़ाई सब में सेम है। बस ये है कि जब आप एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको चॉइसेस नहीं मिलती हैं, वो बात अलग है। बट टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी एकदम टॉप क्लास होंगे, आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ को अच्छे टीचर्स दिए जा रहे हैं या अच्छे प्रोफेसर दिए जा रहे हैं और साउथ को नहीं दिए जा रहे, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है जो कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो दिस इज द बिग थिंग। तो आप ट्राई कीजिए कि आपकी अच्छे से अच्छा रैंक बने, जिससे आपको मे बी आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि एक ब्रांडेड कॉलेज से पढ़ना और वो अपने आप में ही आपको आगे जाके बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। सो आई थिंक मैंने ड्यू को पूरा एक्सप्लेन किया इन दिस वेबिनार। अब आगे बढ़ते हैं बीएचयू के साथ, ठीक है। बीएचयू का जो क्वेश्चन पेपर है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम अभी ले लेंगे आफ्टर आई एक्सप्लेन द बीएचयू ऑल्सो, ठीक है, और जेएनयू ऑल्सो, ठीक है। तो बीएचयू में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर, वो आते हैं 120, ओके। और 120 पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें यदि आप कट ऑफ देखा जाए तो लास्ट ईयर पेपर क्या रहता था, एवरी जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहता था, एंड जो आपका कट ऑफ है वो कट ऑफ ओनली 180 मार्क्स जाता था। मतलब फर्स्ट रैंकर जो है वो आपका 180 मार्क्स पे ही रह जाता था, और दो सेकंड रैंकर की बात की जाए तो 170 प्लस जस्ट लाइक रहता था। और लास्ट ईयर तो हमारे ग्रुप से ऑल इंडिया रैंक 8 और 10 थे, तो बहुत बड़ी बात थी ये बीएचयू में, ठीक है। टीयू में भी ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 30, ऑल इंडिया रैंक 12 भी हमारे ग्रुप से थे, तो आप देख सकते हैं चीज। तो उसके लिए आपको क्या है, बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है। देखो बीएचयू का जो सिलेबस है उसमें इतने टॉपिक हैं, यदि आप पढ़ने जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। जैसे आप कुछ टॉपिक्स लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक 15 प्लस बुक्स की टॉपिक्स है, तो जिनको आप यदि पढ़ने जाओ तो पढ़ नहीं सकते हो। और बहुत सारे लोग तो पढ़ भी लेते हैं मे बी, बट मैं उनसे यही कहूंगा सभी से कि पूरा सिलेबस ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा, उससे कोई मैटर नहीं पाएंगे पेपर में, बिकॉज कि टाइम जो है 120 मिनट्स है और आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी 120 है,
ठीक है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना है। हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आप देखो टॉपर जो है वो ओनली 180 मार्क्स पे चल रहा है। जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा जब आएगा? ओनली 60 क्वेश्चन। बात समझ रहे हो? थिंक फॉर यू, ठीक है? तो यदि आप 60 क्वेश्चन करने पे टॉप ला पा रहे हो तो आप कैसे? अब यहाँ पे यही हो जाता है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल 120 है, बट आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, टॉप ला रहे हो? ओनली 60। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लास्ट वेबिनार में भी एक ट्रिक दिया था, बट बिकॉज ऑफ सम इशू उसमें वॉइस थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो गया बीच में और रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं अगेन आपको एक टिप देता हूँ, वो ये BHU के पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, आपको टाइम 120 मिनट्स दिया जाता है। उसमें आपका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो ये रहना चाहिए, जैसे ही आप BHU के पेपर में बैठो आपका टारगेट ये है कि फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में आपका टारगेट ये है कि फर्स्ट 5 या 10 मिनट्स में आपको क्या करना है कि स्टार्ट विद योर फर्स्ट क्वेश्चन टू 120 क्वेश्चन। सारे ने एक वीडियो डाला भी था 1 महीने पहले कि BHU में आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे। मैंने लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक वीडियो डाला था, बट बच्चों ने उसको बहुत ज्यादा क्या किया, देखा ही नहीं। मतलब उसको देखा ही नहीं कि पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं, उन्होंने नहीं रेस्पॉन्स दिया। बट जब पेपर हुआ और जब बहुत होशियार बच्चे का भी पेपर में कोलैप्स हो गया, तब उन्हें समझ में आया कि हाँ मतलब देखना चाहिए था वीडियो कि उन्होंने क्या कहा। तब कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने जब वीडियो देखा तब उसमें आप जाके देखेंगे यूट्यूब मेरे चैनल पे, तो उसमें नीचे कमेंट्स हैं कि सर आप सही कह रहे थे। ठीक है, तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा इस साल भी कि आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आपने यदि पूरा सिलेबस भी पढ़ा है तो भी आप उसमें पास नहीं होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बिकॉज BHU के पेपर में टाइम नहीं है आपके पास, आप पूरा सिलेबस भी पढ़ के जा रहे हैं तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। उसमें एक स्ट्रेटेजी होती है और थोड़ा इस बात ये होती है, एक बच्चा करता है हार्ड वर्क, ठीक है, और एक बच्चा करके जाता है हार्ड वर्क पर प्लस स्मार्ट वर्क। तो आपको BHU में चाहिए प्रॉमिस है, ठीक है, और आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो आप ध्यान से सुनो इस चीज को। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि जिससे आप सिलेक्ट हो। मेरा बस मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स जो हमसे जुड़े हैं वो जो चीजें हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो सीखें, ठीक है, जिससे क्या हो आपका सिलेक्शन हो जाए, हमें तो खुशी होगी। तो स्टार्ट ये कि आपको फर्स्ट 5 या 10 मिनट्स में ये करना है। ध्यान रखना, हो सकता है आपको ये लगेगा कि 10 मिनट्स हमारे वेस्ट हो रहे हैं, बट अभी बाद में देखो क्या होता है। तो जब आप सभी के मैसेज आ रहे हैं, मैं एक एक करके अभी मैं BHU को एक्सप्लेन कर दूं। आफ्टर डेट आप सभी के डाउट्स को एक एक करके लूंगा। यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। व्हेन एवर यू हैव डाउट, कहीं पे भी किसी भी जगह कोई भी डाउट है आप तुरंत कर दीजिए कमेंट, और जैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा देन आई कम टू यू। ओके, देखिए तो आपका टास्क क्या है, शुरुआत के 5 और 10 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, 1 से लेके 120 क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं। अब इसमें देखो क्या फायदा हुआ आपको, क्योंकि हर बार कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि सर मैंने तो 60 क्वेश्चन पे पहुंचा था, उसके बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ठीक है, मतलब आफ्टर रीचिंग 60 क्वेश्चन आपका टाइम ही फिनिश हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 60 क्वेश्चन आपने पढ़े तक नहीं पेपर में। मतलब कितना ये बड़ा चीज है कि आप 60 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला चीज इसको क्वांटिटेट करने का मतलब ये है कि आप 5 to 10 मिनट्स के अंदर 1 से लेकर 120 क्वेश्चन फुल्ली रीड कर दो, फटाफट। मतलब एक आइडिया, ऐसा नहीं है कि रोक के पढ़ रहे हो, नहीं, जस्ट देखो आपको क्या लगता है, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लिक करो आगे बढ़ो। तो ऐसा ही करने में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 20 क्वेश्चन के अराउंड ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप कोई भी, ठीक है, आपको यदि ये चेक करना है कि कैसे मिलेंगे तो आप 2014 से लेकर 2020 तक के पेपर उठा के एक बार चेक कर लेना। यदि आप ऐसे ही ये मेथड लगाएंगे तो आपको 20 के अराउंड क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेटेड, ठीक है, या फिर IF बताओ, या फिर वो बताओ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे, यदि आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो फर्स्ट थिंग हो गई कि आपको क्या करना है। तो आप यहीं से कितने उड़ा सकते हो, 20 क्वेश्चन आराम से उड़ा सकते हो, जो कि आपके, देखिए मैंने कहा 5 to 10 मिनट हो सकता है।
प्लीज अपना माइक जो है प्लीज ऑफ करके रखिएगा प्लीज। तो मैंने आपसे कहा ऊपर के 5 या 10 मिनट्स लग सकता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पिकअप करने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको 5 से 20 मिनट्स यहाँ पे आपका हो जाता है, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मान के चल रहा हूँ कि आप 20 मिनट्स में ये कर पाते हो। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन बचे 100 कि जो आपके अभी तक नहीं हुआ है, तो आपके पास एरिया आप 20 क्वेश्चंस में से 15 भी या 20 भी सही कर ले तो आपने कितने मार्क्स बना लिए यहाँ से? 23 या 60। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो आप। और इसके बाद यदि आप इसमें से भी कुछ 20, अब 100 मिनट्स हैं आपके पास, यदि आप यहाँ से भी 25 से 30 क्वेश्चन भी कर पाते हो ना आराम से, तो आपके यहाँ से किसकी बात कर रहा हूँ मैं। यदि आप वैसे भी देखोगे तो इसमें मान लो माइनस मार्किंग भी कर लेंगे, चलिए। तो यदि आप 90 क्वेश्चन यहाँ से बना लेते हो एंड आफ्टर डेट यहाँ से आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स ही बन जाते हैं, तो आप देखना टोटल कितना हो रहा है 150। तो ये ओनली मैंने 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रखे हैं, तब ये है आपके पास 100 क्वेश्चन हैं और 100 मिनट हैं। मैंने देखिए 30% लेके चला हूं, तब ये है। तो यदि आप इसमें 40% जितना ज्यादा करेंगे उतना आप टॉपर के करीब जाएंगे। तो दिस इज द थिंग। तो बात समझ रहे हैं आप कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इसमें कहें कि नहीं सर हमें 20 तो नहीं मिले, हमें ओनली 15 मिले, तो आप 15 3 45 करेंगे तो भी आप कहाँ पहुंच रहे हैं? तो आप 45 करेंगे तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं? आप फिर भी 135 पे पहुंच रहे हैं और आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। बिकॉज जो BHU का कट ऑफ जाता है वो आपका जाता है 100। लास्ट 2019 की बात की जाए तो BHU में 9 भी एक चीज है जो मैं और क्लियर कर दूं BHU में, ठीक है। तो BHU में पेड सीट का मैटर क्या है, जैसे आपकी कट ऑफ जाती है 110, ओके, और आपके मार्क्स हैं 105 से लेके 110 के बीच में, ठीक है। तो आप इसको कैसे आप पेड कैंडिडेट्स के अंदर आते हैं? तो पेड कैंडिडेट्स का मतलब यह है कि BHU का जो फीस है वो आपका 1 ईयर का 3000 रुपए होता है, ठीक है। इसी के आसपास होगा, मे बी दिस इज नॉट करेक्ट, बट इसी के आसपास होगा बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो अब आप पेड सीट कैसे ले सकते हो? देखिए पेड सीट जो है बेसिकली उसमें यही जो कॉस्ट है वो हो जाती है 30,000। बात समझना, ये पेड सीट है। यदि आपका मन है कि हमारा एक ईयर, जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ गया है 110, ठीक है, आप 110 तक के बच्चों को दिया गया है, बट BHU में क्या करते हैं, यदि आपके मार्क्स 100 भी होंगे तो भी आपको बुला लेते हैं, बट देते वो 110 तक ही है या फिर 107 तक देंगे, ठीक है। तो अब आप जब चले गए हो तो आप कहोगे सर हमें फिर बुलाया क्यों? तो इसलिए वो क्या करते हैं, जिन बच्चों को बुलाया है उनको वो पेड ऑप्शन एक प्रोवाइड कर देते हैं। उसका मतलब क्या है, ये रिजर्व सीट होती है पेड। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे 3000 दे रहे हैं उसमें आप यदि 30,000 दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स 80 हैं और फिर भी आपको पेड सीट मिल जाएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। बस ये है कि यदि आपके मार्क्स मतलब आप बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं तो आपको एक चांस मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपकी जो फीस है वो 30,000 लगेगी। इसका मतलब यदि आपकी 2 इयर्स की फीस यहाँ से 6,000 या फिर 10,000 के बन रही है, तो यहीं आपकी फीस जो ये बनेगी वो आपकी बनेगी 60,000। तो ये आपको, यदि आपके पास अच्छा खासा मतलब आप रिच हो और आप अपनी 1 ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते हो तो आप ये चीज कर सकते। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर यू कि आप कैसे कुछ भी चीज करो, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर BHU एंड यू ऑल्सो। तो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी DU एंड BHU तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे यहाँ पे नए ज्वाइन हो रहे हैं तो आप परेशान ना हो, ये वीडियो फुल रिकॉर्डेड हो रही है, तो आप सभी को ये वीडियो हमारे चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स पे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो आई होप जो भी अभी ज्वाइन किए हैं, लगातार ज्वाइनिंग चल रही है लोगों की, बिकॉज हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो कि वेबिनार जो है वो 8 PM से है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द इस चैनल पे डाल दिया जाए, तो आपको जितना मिस हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं, और कमेंट में यदि आपको कुछ पूछना है तो आप वहां से भी पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपके अब कमेंट लेता हूं मैं। यदि आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिएगा, अब मैं 1 बाय 1 कमेंट लेता हूं, उसके बाद मैं जेएनयू को एक्सप्लेन करूंगा जो हमारा लास्ट रहेगा। ठीक है, अब बिफोर आई एक्सप्लेन जेएनयू, उससे पहले लास्ट में यूसेट के बारे में अनाउंसमेंट करूंगा जो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, आपको ओके तो आफ्टर दैट जेएनयू के बाद मैं आफ्टर सीएफ सेट का भी एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। काफी सारे स्टूडेंट तो आफ्टर दैट मेरे से कहा है राहुल सर ने कि सीयू सेट को भी एक्सप्लेन करना है, तो और भी कोई यूनिवर्सिटी होगी देन हम वो भी देख लेंगे। तो मेरे को अभी ध्यान नहीं है कि एक और कौन सा रिमेनिंग है, बट ओके आई विल डू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके कोई डाउट्स वगैरह है तो प्लीज आप अपने डाउट्स पूछिएगा। सो 5 मिनट्स आपके डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, 5 और 10 मिनट्स, देन आफ्टर दैट आई अगेन एक्सप्लेन के कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जेएनयू और सीयू साइड को दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल कि इसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने अभी आपको डीयू में और बीएचयू में कैसे आपको स्ट्रेटेजी रखनी है वो आपको बताई। ठीक है, बीएचयू में एक और थिंग कहूंगा कि बीएचयू में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो मीडियम के अराउंड ही रहता है, वो ज्यादा इजी भी नहीं होता है और ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है। लाइक मॉडरेट भी नहीं कहेंगे आप, मॉडरेट और मीडियम। लाइक मॉडरेट का मतलब हो जाता है कि हार्ड तो नहीं है बट हाँ ठीक है। मीडियम का मतलब ये हो जाता है इजी नहीं है बट इजी से ऊपर है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो चलिए आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं मैं कि कौन क्या पूछना चाहता है। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ जोड़ सकते हैं। यस, तो फर्स्ट कमेंट देख लेता हूं मैं। श्रीकांत सिट जो वॉइस आपका नहीं आ रहा था तो उन्होंने पूछा है सर ओडीई क्वेश्चंस में लग रहा है मैं करूंगा बट कर नहीं पा रहा हूं। अच्छा ओके, तो आपको मैं यही कहूंगा यदि आप ओडी ही लगा रहे हैं, देखिए ओडी फर्स्ट थिंग ये है कि ओडी ही एक आपका अप्लाइड का टॉपिक है। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि ओडी ही 2 तरीके से भी पढ़ा जाता है। एक आप जब आप एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं सादा कोई लाइक डीयू की बीएचयू की, तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर्म में ओडी पूछा जाता है। बट यही चीज आप आईआईटी जैम के लिए कर रहे हैं तो वही चीज आपको प्योर वे में ओडी पढ़नी पड़ेगी। बट यहाँ पे अभी आईआईटी जैम का तो ऑप्शन नहीं है, वो बहुत बाद में है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अभी अप्लाइड वे में पढ़ो। उसको आपको क्या करना है, कमेंट कैसे करनी है वो बताता हूँ मैं। देखिए ओडी को पढ़ने का सबसे इजी वे ये है कि उसके मेथड्स पे अपनी पकड़ बनाओ। ठीक है, जैसे स्टार्ट विद फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके जो जितने मेथड है लाइक 5 to 7 उन सभी पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ बनाओ, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आओ। यदि आपको उन सभी मेथड्स की पकड़ नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को कर ही नहीं सकते। और बेसिकली आप 50% ओडी का जो पोर्शन देखेंगे तो वो इसी पे डिपेंड रहता है और इसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जिसमें क्या आप बेसिकली जो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस रखती है वो क्या है, आईएफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाए, इसी के लिए वो क्वेश्चंस है। एग्जैक्ट फॉर्म पढ़िएगा। एग्जैक्ट फॉर्म यदि आप एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत जल्दी आपका आईएफ निकल आता है। ठीक है, तो आईएफ एग्जैक्ट फॉर्म के भी कुछ चीजें हैं। मैंने आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस दे रखी हैं, बहुत 28 और 29 लेक्चर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के बना रखे हैं। यदि आप फर्स्ट 5-6 लेक्चर भी देखेंगे ना तो आपको इसका फुल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, वो सफिशिएंट है। यदि आप ओडी कमजोर है ना तो आप फर्स्ट 5-6 लेक्चर देख सकते हैं। अभी आपके पास 1 मंथ है। ठीक है, तो आप पूरा देखना चाहें, यदि आप में है एबिलिटी कि आप पूरा कर लें तो आप पूरा भी कवर कर सकते हैं। दिस इज योर थिंग कि आप में कितना स्टेमिना है कि आप देख सकें वीडियो का जो ड्यूरेशन है, हर एक वीडियो ओनली 40 मिनट का है, सारी फ्री वीडियोज है। यदि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने आप को कमजोर मानते हैं तो पूरा जो कोर्स स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया था ओडी वो बीएचयू को ध्यान में रख के पढ़ाया था। तो यदि आप डीयू बीएचयू को ध्यान में रखते हुए ओडी सीखना चाहते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस भी मैंने सब कुछ ओडी के सॉल्व कर रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने नीचे फिर ये भी कहा है कि बीएचयू के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का प्रिपरेशन कैसे करूं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखो कुछ टॉपिक्स आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट टॉपिक हुआ आपका एनालिटिक फंक्शन कैसे होते हैं, वो आप कैसे बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक हुआ वो है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट थिंग आता है वो है जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इन दोनों को बस कर लो, काम खत्म हो गया। इससे भी ज्यादा आएगा तो ज्यादा सिंगुलरिटी आएगा, बट मुझे नहीं लगता बीएचयू में वो सिंगुलरिटी पूछता है। बट यदि पूछा गया है, लास्ट ईयर मैंने
नोटिस नहीं किया कि सिंगुलरिटी के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, बट आते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है, तो उसमें आप फंस सकते हो। यदि आपका कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं है तो आप इतना भी कर लोगे ना, तो 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। बट यदि आप एनालिटिक वगैरह भी नहीं कर पा रहे तो आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाओ, उससे ही आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देन सर स्यूसाइड के बारे में भी बताओ। ओके, अभी हम लोग स्यूसाइड को डिस्कस करेंगे। ओके, आर्मी लवर लोकेश। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, विनय जायसवाल का कमेंट था कि बीएचयू में एमएससी कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स के थ्रू होता है क्या? यस, एब्सोल्युटली। तो उसके बारे में भी अभी थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ कि देखो जो आपका बीएचयू है उसमें 2 तरीके के प्रोग्राम हैं। इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लिख के, आप लोगों के कमेंट ले लेता हूँ। सर बीएचयू एमएससी प्योर मैथमेटिक्स इज अवेलेबल? बिल्कुल, बोथ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके ऊपर। दोनों की आपको ये भी बता दूंगा कि दोनों में फर्क क्या है, एमएससी मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स और एमएससी प्लस कंप्यूटिंग। ठीक है सर, आईआईटी का 4 मंथ स्ट्रेटेजी क्या है? ओके, तो यदि आप आईआईटी का देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, यदि मैं आईआईटी को एक्सप्लेन करूंगा तो ये बहुत लंबा वेबिनार हो जाएगा, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा आईआईटी का फुल एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब पे डला हुआ है एनालिसिस वीडियो में, और उस पे आप जाके देख सकते हैं। इन दिस वेबिनार आईआईटी को मतलब एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम ट्राई करेंगे कुछ आपको लास्ट में टिप्स दे दूं, बट अभी तो पहले मैं अदर एमएससी एंट्रेंसेस को देखूंगा। ठीक है, रिंग थ्योरी ड्यू के लिए कैसे पढ़े? ओके, इसका सॉल्यूशन है, आपको बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको लेक्चर्स प्रोवाइड, मैं ट्राई करूं कि आपको लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाए। ये सुशीलेंद्र मिश्रा का ये कमेंट था कि सर रिंग थ्योरी कैसे पढ़े। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे, जब ये आप यदि हमारे ग्रुप में नहीं है तो पहले बात ग्रुप में आ जाइए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप वनिष्ठ मैथमेटिक्स सर्च करेंगे, या फिर आप फिगर आउट एकेडमी सर्च करेंगे तो वहां पे आपको रिंग थ्योरी के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सिंपली रिंग थ्योरी में आप सादा, आपको आइडल क्या होता है, ठीक है, आपका मैक्सिमल आइडल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये चीजें पढ़ लोगे तो ड्यू के सारे क्वेश्चन कर लोगे। इससे ज्यादा वो पूछते ही नहीं है, क्योंकि यही चीज आपको एमएससी में काम आने वाली है। आदित्य पाठक का है, सर बीएचयू के सिलेबस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मैंने पूरा एक्सप्लेन 1 by 1 किया है, तो यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं, रीएनालिसिस के ऊपर। ये सर जी नाम से कोई बचा है, तो उसका एक डाउट है कि रीएनालिसिस, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या पूछना चाहते हो। सर डीओ में क्वेश्चंस के लेवल कैसा रहता है? जैसा आपने अभी बीएचयू की बताया उस टाइप बता दीजिए। ओके, ठीक है, आपने आई थिंक सुना नहीं, मैंने ऊपर आई थिंक हो सकता है मे बी आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट मैंने बताया था ऊपर। ओके, मैं आई अगेन एक्सप्लेन। और ओके, अच्छा सर स्टीफन कॉलेज कैसा है? ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल। अच्छा 3D आप देखना चाहते हैं, ठीक है। एसयू का कट ऑफ कितना आएगा इस साल? एसयू का कट ऑफ के ऊपर वीडियो जल्दी ही मैं प्रोवाइड करूंगा, और मे भी आपको एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ कि एसयू का हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी बच्चे पेपर दे के आए हैं, तो हम लोग आज रात तक या टुमारो इवनिंग, ठीक है, आपको आंसर की और आंसर की के साथ फुल वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आई होप आपको वो चीज, हमारा जो चीज है, हमारा मेथड्स है, वो सब पसंद आएगा, और वो सबके लिए फ्री रहेगा। आप सभी अपना मैच कर सकते हैं कि क्या आप आंसर करके आए हैं। हमारी तरफ से आंसर की और विद पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल वनिष्ठ मैथमेटिक्स पे मिल जाएगा, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि वनिष्ठ मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग जिसने भी कहा है कि, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा सॉल्यूशन के बाद, वो आपका कट ऑफ बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग खुद ही ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको कट ऑफ बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद के कमेंट्स में थोड़ी देर बाद लूंगा, बट इतने कमेंट्स के आंसर दे देता हूं आप सभी को। चलिए तो सर सबसे पहले ये था कि सर DU का जो लेवल रहता है क्वेश्चंस का, वो कैसा रहता है? मीडियम। जो लेवल आप BHU में लेके चलते हैं ना, वही लेवल रहता है। बस ये है कि रियल में, लीनियर में और ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड इसलिए होता है
मैं आपको बता दूंगा इसका भी रीजन, वो ये क्योंकि DU में जो MSc प्रोग्राम है इसका ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसी वजह से जैसे मैं आपको चलिए बता भी देता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो फर्स्ट बुक पढ़ोगे वो है फील्ड थ्योरी, ठीक है। सेकंड आप जो पढ़ोगे वो रहता है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। आप फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है, फिर है मेजर थ्योरी। तो ये सारी चीज आपको इन तीनों टॉपिक से ही मिलने वाली है, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यदि आपका MSc एंट्रेंस में आपने जो डिफरेंशियल पढ़ा होगा वही आधा कोर्स तो वही रहता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा DU में, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको बहुत तंग करने वाला है, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, दिस इज द सफिशिएंट थिंग, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। और जो लेवल है थोड़ा सा इन टॉपिक्स में थोड़ा सा अच्छा रहता है, अदर टॉपिक्स में तो मे बी BHU के बिल्कुल इक्वल ही रहता है, ठीक है। एंड एक और आपका डाउट था कि सर स्टीफन कॉलेज कैसा है। देखिए स्टीफन कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको एक तो ब्रांड कॉलेज है और आपको ये मिलता है यदि आपके मार्क्स 110 या 100 ऐसे कुछ करके हैं या 100 प्लस है तो आपको कॉलेज मिलेगा। और मे बी इसमें एडिशनल चीज रहती है वो है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू DU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है, बट स्टीफन में एंट्रेंस में आपको एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है। इसके फॉर्म्स आ गए हैं तो ये आप इंटरेस्टेड है तो आप भर सकते हैं। यदि आपके मार्क्स इसमें अच्छे आएंगे तो वो आपको ईमेल करके आपको बुलाएंगे फॉर इंटरव्यू, और आप इंटरव्यू में यदि आप पास होते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स ओनली 10 है, तो 10 स्टूडेंट्स ही स्टीफन का पार्ट हो सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा नहीं हो सकते फॉर MSc। जो स्टीफन है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन होल DU कॉलेजेस। DU में टोटल बहुत सारे कॉलेजेस है बट स्टीफन का नाम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब कोई आई थिंक डाउट रह गया हो तो आप प्लीज अगेन रिवाइज करा दीजिएगा। तो चलिए अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ CUSET को जो हमारा रिमेनिंग रह गया है, ठीक है। DU BHU दोनों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट बिफोर CUSET आई ऑल्सो एक्सप्लेन GNU के बाद CUSET लेते हैं, बिकॉज एक रीजन है उसका कि इन दोनों के ऊपर ही GNU डिपेंड रहता है, तो और हमें बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो GNU में आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 28 या फिर 25 भी रहते हैं, देखिए इसका कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट ये श्योर है कि इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, इसकी जो कट ऑफ इसलिए पहले बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसका जो कट ऑफ है वो 85, फर्स्ट रैंक जो फर्स्ट लिस्ट निकलती है वो 85 रहती है, मतलब टॉपर, या फिर आप ये समझो टॉपर ना मानो, टॉपर इसका ये समझो 89 या फिर 90 के अराउंड ही रहता है। ये फर्स्ट लिस्ट है कट ऑफ, इसमें भी अराउंड 10 ही सीट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और इसको ओनली 2 इयर्स हुए हैं कि इसमें मैथमेटिक्स पहले नहीं था, ठीक है, अभी ही मैथमेटिक्स आया है। तो आई थिंक आपको ये चीज पता नहीं हो तो बता दूं, इसको ओनली 2 इयर्स हुए हैं, कहीं बहुत ज्यादा नाम है और एवरी ईयर बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड भी जीतता है। यदि आप सर्च करेंगे तो एवरी ईयर बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड भी GNU को ही जाता है। अब आप कहेंगे सर इसका इतना हाई कट ऑफ क्यों जाता है, तो ये है कॉम्पिटिटिव से इसका जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट में 85 भी कट ऑफ जाता है, फॉर जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जब सेकंड लिस्ट निकलती है तो 83 हो जाता है, और जब लास्ट लिस्ट निकलेगी तो 80 हो जाएगा, इससे नीचे कभी नहीं जाता है, ठीक है। यदि गया होगा तो वो पेपर बहुत हार्ड होगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो फिर हार्ड भी होगा तो 75 से भी नीचे जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत इसका हाई रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बट ये भी मत सोचो कि ये इतना कट ऑफ क्यों जाता है। उसका रीजन ये है कि इसके पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और माइनस मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है। तो ये इसका बिग रीजन है, आपको माइनस मार्किंग पूरे पेपर में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो माइनस मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें भरे होंगे। अब जो देखो आप कहोगे 5 मार्क्स का कौन सा होता है और 3 मार्क्स का कौन सा होता है, वो ये हेलो ओके, तो प्लीज अपने जो माइक्स है प्लीज ऑफ रखिएगा। चलिए तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है उसमें मल्टी सिलेक्ट होता है,
मतलब आपके मोर देन 1 आंसर भी करेक्ट हो सकता है और 1 आंसर भी करेक्ट हो सकता है। और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहने वाले हैं सिंगल करेक्ट, ठीक है। तो सिंगल करेक्ट जो आंसर रहेंगे वो आपका 3 मार्क्स का रहता है। तो दिस इज द पैटर्न। अब वो किस हिसाब से कभी कभी ये करते हैं कि 5 मार्क्स वाले ज्यादा कर देते हैं, कभी कभी ये करते हैं कि 3 मार्क्स वाले ज्यादा कर देते हैं। तो दिस इज नॉट ए पैटर्न के आपने मतलब कोई एक सफिशिएंट उनका पैटर्न नहीं कि कौन से वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो यही रहता है। इसी वजह से कभी कभी जो आप यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप सारे क्वेश्चन ट्राई करके आते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको जेएनयू के पेपर में सभी क्वेश्चंस करने हैं। आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। आप कभी कभी तो ये होता है कि क्वेश्चंस इतने कठिन हो जाते हैं कि आप उसमें 1 आवर बैठे रहोगे, ठीक है। तो ये भी एक है कि बच्चों ने लास्ट ईयर बताया था कि सर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है और आपको 3 आवर मिल रहे हैं, तो आपके पास टाइम ही टाइम है। बस ये है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो आप इसको कर नहीं पाओगे कोई भी क्वेश्चंस। और जो लेवल ऑफ द क्वेश्चंस है वो बहुत हाई है। आप आईआईटी जैम को लेके चलिए, आईआईटी जैम का पूरा कोर्स लेके चलिए। आईआईटी जैम को सिलेबस रहता है, वो पूरा सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल सेम है और जो लेवल ऑफ द पेपर है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जो आपका आईआईटी जैम का लेवल होता है तो आप इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, 10 है, ठीक है। तो आई थिंक जेएनयू से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट बचा होगा तो देखिए, जेएनयू में ओनली 1 कॉलेज है, वो है कैंपस, क्योंकि एमएससी मैथमेटिक्स इसी में आई हुई है, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। और यदि बीएचयू में मैंने आपको नंबर ऑफ सीट्स नहीं बताई आई थिंक, ठीक है, और डीयू में भी नहीं बताएंगे तो वो भी बता देता हूँ। डीयू की नंबर ऑफ स्टीफन शायद इंक्लूडिंग स्टीफन नहीं है। स्टीफन की आपको आई एम नॉट श्योर कि इंक्लूडिंग स्टीफन है और नहीं, बट यदि नहीं होगा तो इतनी ही होंगी, अदरवाइज स्टीफन नहीं है तो ये प्लस कर लीजिए तो 235 होती है, ओके। और बीएचयू में 150 के अराउंड सीट्स हैं और कुछ इंक्रीजमेंट भी हुआ है तो अराउंड 160 पहुंच गए हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा पहले नहीं होता था बट अब है। तो ये बीएचयू डीयू की सीट्स हैं और जो ऊपर आपका जेएनयू का बताया उसमें 10 और 12 के अलाउड है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुषार कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार आप उनका कमेंट सुन लीजिए। सर डीयू में 225 सीटें सर, इसमें से 125 सीटें तो सर मेरिट पे ही होती हैं, तो कुछ तो सीटें बची नहीं सर। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन ब्रदर। सर डीयू में 50% सीट्स तो मेरिट पे ही होती हैं, तो 125 सीटें तो मेरिट पे चलेगी, तो कुछ बचा ही नहीं बाकियों के लिए। तो 225 ये एंट्रेंस की सीट है, टोटल आपकी शायद 450 सीट है। टोटल ज्यादा है, ये एंट्रेंस वेट्स, ये एंट्रेंस रेट पे बताई गई है। ये ठीक है सर, ओके थैंक यू। ये आपकी एंट्रेंस के बेसिस पे ही मिलेगा। जो ऑल सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो आपकी ऑलमोस्ट 400 के अराउंड होंगी, क्योंकि मे बी 500 के अराउंड होंगी, ओके, ठीक है। हो सकता है 400 एंड 500 के अराउंड होंगी, क्योंकि डीयू में 450 बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। हाँ, जो भी हो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, बट एंट्रेंस बेसिस पे जो एडमिशन मिलता है वो ये है, ठीक है। जो मेरिट बेस पे मिलता है वो चीज डिफरेंट है, बट ये भी कहूंगा कि मेरिट बेस इतना आसान भी नहीं होता है। आप यदि मेरिट बेस की बात करते हैं तो जिसका सीजीपी 9.5 चलता है ना, उसी को ये नॉर्थ कैंपस में मिल पाता है एडमिशन, ठीक है, या फिर 9 रहता है। तो आप सोचिएगा कितना सीजीपी हाई पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आपका एंट्रेंस में बहुत अच्छा मिल रहा है कि आपको 70+ मार्क्स पे ही आपको नॉर्थ कैंपस मिल जा रहा है। तो ये भी एक थिंग है। जितना उसका साइड इफेक्ट है तो आप उनसे पूछिए जिसमें जो डीयू में पढ़ता है या बीएससी जहां से उसने यदि किया हुआ है, तो उससे पूछिएगा कि सीजीपी बनाने में कितना टाइम लगता है, एंड देन आप नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, सब चाहते हैं कि उसको नॉर्थ कैंपस मिले, ठीक है। तो 9 सीजीपी हो या फिर 8.5 है, आई डोंट से कि, क्योंकि ये सीजीपी जो है वो मतलब सर्टेन नहीं रहता है कि नॉर्थ कैंपस कब मिल रहा है। बट मैं एक बता रहा हूँ आपको भी पता होगा, जब आपने बैचलर्स में स्टीफन का जो सीजीपीए जाता है वो 9.9 या 9.8 जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है सीजीपीए। तो मेरे को यही लगता है कि आप एंट्रेंस से, और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो बीएससी
जो बैचलर्स है वो DU से करते हैं, बट फिर भी वो क्या करते हैं, एंट्रेंस पे अप्लाई करते हैं, वो CGPA पे नहीं करते। और एंट्रेंस उन्हें जो कंपटीशन है वो ओनली आउटसाइड दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं एंट्रेंस में, वो दिल्ली के बच्चे भी एंट्रेंस देते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक मैंने अब JNU को एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब बात करते हैं CU सेट का। देखिए CU सेट का पैटर्न, यस सर, जो DU में मेरिट होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथ्स ऑनर स्टूडेंट्स के लिए होता है या दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc विद मैथ्स के लिए होता है? आपका जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रहा है। आई थिंक द इशू विद माय एंड, सो प्लीज कैन यू रिपीट योर क्वेश्चंस? सर, आई एम सेइंग दैट जो DU में मेरिट बेस्ड पे एडमिशंस होते हैं वो BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ही होना चाहिए या BSc विद मैथ्स फ्रॉम DU भी चलेगा? BSc में यदि आप MSc में एडमिशन लेना चाहते हो तो BSc करते हैं तो ही आपको मेरिट बेस पे एडमिशन मिलेगा। सर, वो BSc मैथ्स ऑनर्स होना चाहिए या BSc मैथमेटिकल साइंस जो ऑपरेशनल रिसर्च वाला होता है वो भी चलेगा? आई थिंक ऑनर्स है शायद। नहीं, ऑनर्स ही होगा, मैथ ऑनर्स ही चाहिए, ऑपरेशनल रिसर्च नहीं चलेगा। और बेसिकली यदि आप ऑपरेशनल रिसर्च से कर रहे हो तो वो भी चल जाएगा, बट ये है कि फिर आपको आगे प्रॉब्लम आ सकता है यदि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर, मतलब मेरे को मेरिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता? बट ये है लास्ट आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज ये है यदि आप DU का वाउचर पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में ये कहा जाता है कि आपका लास्ट सेमेस्टर फर्स्ट से लेके लास्ट एक मैथ का सब्जेक्ट होना नेसेसरी है। यदि आप ऑपरेशन रिसर्च के पेपर में यदि आपको सारे सेमेस्टर में मैथ था तो आप डेफिनेटली आप MSc मैथमेटिक्स के लिए जा सकते हैं। सर, मैं ये नहीं पूछ रहा सर, वो तो मुझे पता है MSc मैथ्स में जा ही सकते हैं, बट सर मैं मेरिट बेस्ड एडमिशंस की पूछ रहा हूँ कि सर जैसे आई हैव डन माय ग्रेजुएशन विद सम मिसगाइडेंस, इसमें कुछ हो गया था। BSc मैथ्स होने से मुझे मिल रहा था बट कुछ मिसगाइड हो गया था, सो मैंने BSc मैथमेटिकल साइंस फ्रॉम केशव महाविद्यालय किया है, मैथ्स भी थी और OR भी था। और सर बट मेरा ये कहने का है कि मैं एलिजिबल तो हूँ, वो तो मुझे पता है, बट मेरिट बेस्ड जो CGPA 9.5 प्लस चाहिए उसके वो भी है मेरी, क्या वो एलिजिबल लिया मेरे MSc मैथ्स DU में रखा जाएगा या नहीं है? आपका बीच में वॉइस ब्रेक हुआ है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मैं डाउट समझ गया, आप ऐसा कीजिए, आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए DU का, वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है मेरिट बेस पर भी और एंट्रेंस बेस पर ही। अगर आप ऐसा पूछना चाह रहे हैं एलिजिबिलिटी क्या है तो वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर आप जान सकते हैं। मैं आपको प्रोस्पेक्टस आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अगर आपको ना मिला हो। ठीक है सर, भेज देना। बेसिकली यदि आपका डाउट है कि आपने ऑपरेशनल रिसर्च से BSc किया है और आप ये चाहते हैं कि क्या मुझे मेरिट बेस्ड पे एडमिशन मिल सकता है, दिस इज योर डाउट क्या? नो सर, दिस इज नॉट माय डाउट सर, आई हैव डन BSc। सर मैंने मैथ्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मैंने ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और भी OD, PD, न्यूमेरिकल एनालिसिस सब कुछ पढ़ा है, वो बात नहीं है। मेरा डाउट में से वो राहुल से समझ गए सर, वो मेरा डाउट ये था कि हम मतलब मेरिट के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है ना फॉर मेरिट। अच्छा, तो वो मैं आपका ये डाउट का मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपका पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है। तो लेट्स एक्सप्लेन विद CU सेट, ठीक है? तो मैंने आई थिंक आपको JNU के बारे में चीजें बताई हैं। तो देखिए JNU का एक फैक्ट और है कि वो ये कि JNU का जो नाम है वो बहुत ज्यादा बदनाम है, तो उसको देख के आप यदि फॉर्म नहीं भरे हो तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि JNU बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है और उसमें जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो यदि आपने अभी तक नहीं भरा है और भरा है और आपके मन में ये है कि सर ये बहुत मतलब क्या रहता है कि हम लोग जहाँ से रहते हैं या फिर कोई रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो उनको ये लगता है कि JNU बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़े वाली यूनिवर्सिटी है, तो इसमें मतलब पढ़ाई होती भी है कि नहीं होती है। तो JNU के दो पहलू हैं, एक ये कि जो आपको दिखाया जाता है और एक ये जो आपको नहीं दिखाया जाता है। वो ये कि JNU हर साल टॉप यूनिवर्सिटी का और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी का या फिर बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड जीतती है, फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी थिंग है जो आपको आई थिंक पता भी नहीं होगी, ठीक है?
तो ये चीज आप अपने जो भी आपको यदि कोई कहता है कि जेएनयू में तो बस लड़ाई होता है या फिर जो कुछ भी होता है, तो उसका ये भी फैक्ट है कि आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं सीयू सेट के ऊपर। तो सीयू सेट में जो देखिए पहली बात तो इसका पूरा पैटर्न आई थिंक अब बदल गया है। तो ये पहले आप तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता था और 100 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता था। ठीक है, 1 मार्क्स। और अभी बताया जा रहा है कि ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे ये 400 मार्क्स के होंगे और इसका जो एवरी क्वेश्चंस है वो 4 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज कंफर्म्ड और नॉट, बट मैं आपको अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर एंड आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो होता था उसकी बात करते हैं। तो 100 मार्क्स के पेपर में 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते थे। इसमें क्या रहता था, एक सेक्शन ए होता था और एक सेक्शन बी होता था। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में आपके 75 क्वेश्चन। अब आपको सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये होते थे आपके जनरल एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस। मतलब ये कि ऐसे क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़े, लाइक हो सकता है कि इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है जनरल साइंस के क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि पॉलिटी के क्वेश्चन आ, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कि सिंपल नॉन टेक्निकल मैथ्स आ जाए। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 25 होंगे, जिसमें माइनस मार्किंग पूरे पेपर में रहती थी और वो 1/4 की रहती थी। ठीक है, ओल्ड पेपर पैटर्न तो जरूर है, जो न्यू पेपर पैटर्न है वो बस मार्किंग स्कीम बढ़ी है। लाइक एक क्वेश्चन उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम बढ़ा दी। जैसे पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, अभी वो कह रहे हैं कि 4 मार्क्स का होगा, और जो पहले 1/4 की माइनस मार्किंग होती थी और वो अब 1 मार्क की होगी। तो कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सेक्शन बोथ सेम है, उसमें कोई उन्होंने डिफरेंस नहीं किया। ठीक है, बस ये है कि पेपर का हो सकता है यदि उन्होंने 4 मार्क्स का किया है क्वेश्चन तो मे बी पेपर को टफ कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं उनसे, बट देखते हैं क्या होता है। बट ये तो आपको समझा दे कि 25 क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके आते हैं, जो भी BHU का मैंने जो सिलेबस बताया वो सारे सिलेबस इसका सेम रहता है। ठीक है, तो इसका पूरा सिलेबस आपका सेम ही रहेगा जो BHU में रहता है। तो उसी के आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस मीडियम लेवल ही रहता है। ठीक है, और इजी लेवल रहता है। तो इन दोनों से ही डिपेंड रहते हैं, हार्ड कोई क्वेश्चंस होता नहीं, तो आप इजीली बच्चे कर जाते हैं और बहुत सही जाते हैं। ठीक है, इसका यदि कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ की बात की जाए तो मैं 3 यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उसका नाम आपको बता देता हूँ। तो जो 3 यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वो है, फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड है आपका CU पंजाब का जो कट ऑफ इन एवरी टाइम जाता है वो 65 से 70 के बीच में जाता है फॉर योर जनरल कैटेगरी। एंड पंजाब का कट ऑफ जो जाता है वो इससे थोड़ा कम रहता है, वो ये है कि 55 से 60 के या 75 के बीच में जाता है। और हरियाणा का है वो भी आपका 50 से 65 के बीच में जाता है। तो ये दिस इज द कट ऑफ्स और ये आउट ऑफ 100 पेपर है। ठीक है, तो अब आपकी स्ट्रेटेजी इसमें क्या रहनी चाहिए। देखिए आराम से इसमें जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मे बी जो आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो ये कि आप जो 75 क्वेश्चंस हैं उसमें से आप ट्राई करिए कि 50 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस तो आप कर ही लें। ठीक है, जो बिना माइनस मार्किंग के हो। ठीक है, मार्क्स आराम से बन सकते हैं, पेपर बहुत ईजी होता है। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम है ये 25 क्वेश्चंस में। देखिए 25 क्वेश्चंस में बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये पढ़ना ही नहीं होता। ठीक है, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप उस पेपर में ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं होता है। 2 आवर्स का टाइम है आपका, जो 60 क्वेश्चन जब आप करोगे आपका 1 आवर 40 मिनट्स यहीं निकल जाएगा। इसका मतलब ओनली 20 मिनट्स आपके पास बचते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस करना है। और इसमें जो होंगे कुछ मैथ के क्वेश्चन जरूर होते हैं। ठीक है, वो सिंपल मैथ्स जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और वो ठीक है 5 क्वेश्चंस आराम से इसमें आप कर सकते हो, जो थोड़ा सा
इंटेलिजेंट होता है वो इंग्लिश के भी क्वेश्चन तोड़ लेता है वो, तो आप यहाँ से 7 क्वेश्चन बना सकते हो। इससे तो सोशल साइंस वगैरह अच्छा है तो आप ज्यादा बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे देखा गया है कि टॉपर के जो मार्क्स हैं वो ज्यादा 70 या 70 के 72 या फिर 75 ऐसा ही रहता है, इससे ज्यादा कभी नहीं जाता, ठीक है। और ये आउट ऑफ 100 है। और अब बात की जाए कि लास्ट, देखिए सीयू साइड में बहुत ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटियां ऑल ओवर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो सभी इस पेपर के थ्रू आपको एडमिशन देती है। तो आपको कोई सी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस में एग्जाम ले, मतलब अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि किसकी कट ऑफ क्या जाएगी। मे बी इसकी जो कट ऑफ है वो 20-25 आप देख सकते हो, उसमें भी आपको एडमिशन मिल ही जाता है आई थिंक। मतलब मे बी IIM नहीं जाती होगी, बट फिर भी मैंने देखा है कि इसकी कट ऑफ बहुत कम तक जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, श्रीनगर है, हर आपका कोई भी स्टेट है उसकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सभी में आपको एडमिशन ये टेस्ट के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको सीयू सेट का भी पैटर्न समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो इन सभी एंट्रेंस जो भी आपके बचे हैं, आपके जितने भी एंट्रेंस बचे हैं, इन सभी के ऊपर हम लोगों ने टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज अभी ऑनगोइंग है, तो उनके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट टेस्ट सीरीज इज जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, ठीक है। उसको आप कैसे पिकअप कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहा है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब एक टेस्ट सीरीज में कितना क्या है, तो मैं आई एक्सप्लेन इन डिटेल वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसमें हर पूरे टॉपिक्स, फुल टॉपिक्स को कवर किया गया था, और इसमें 15 टेस्ट थे, ठीक है। तो फुल टॉपिक के 15 टेस्ट रखे गए हैं, जिसकी जो ये देखिए बहुत सारे लोगों को हमने कहा था कि 15 रुपए कॉस्ट है, ओनली 50 रुपए, बट बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि ये 1 टेस्ट की कॉस्ट है, ठीक है, तो वो मिस कर गए। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, सर ये 1 टेस्ट है तो बहुत महंगी है, तो बहुत लोगों को मैंने समझाया भी, बट आफ्टर डेट हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, जब कुछ लोगों को थी तो बहुत सारे लोगों को हो सकती है, बट मैं आपसे कहूंगा ये सभी 15 टेस्ट की जो कॉस्ट है वो आपको एक ही बार देनी है, वो है ओनली 50 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। और आप जानते हो कि ये चार्ज भी ओनली इसलिए ले जा रहा है क्योंकि ये टेस्ट बनाने में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको भी कुछ चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग बस आप लोगों को यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीज पहुंचे, वो सिलेक्ट हों, हायर स्टडी में जाएं, ठीक है। तो टोटल 15 टेस्ट जो थे उनकी टोटल फीस जो है वो 50 रुपए है, और ये जो 2 बैच हम लोगों ने 2 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। 2 बैच हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट किए हुए हैं, और मैं मिस्टर राहुल से कहूंगा कि पॉसिबल हो तो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो दे दें, जिससे बच्चे क्या है हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कोई इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 बैच कंप्लीटेड हो चुके हैं फुल्ली, कि हम लोगों ने 2 बैच जिसमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसका 3rd बैच बिकॉज ऑफ सो मैनी स्टूडेंट्स वांट्स के साथ 3rd बैच लगाइए, तो 3rd बैच को स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। आपको यदि ये ज्वाइन करना है, और जिसका लास्ट डेट आपका है 5 सितंबर, आज 4 सितंबर है, कल इज द लास्ट डेट, 6 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं। फुल्ली सिलेबस को कवर किया गया है, ईच पेपर में 25 क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं गया है। यदि आप बीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। 5 सितंबर इज द लास्ट डेट, ओनली आपको क्या इस ब्रेक हो रहा है आपकी तरफ से? यस, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा ओके, अच्छा अभी सही आ रहा है? यस, ठीक है, अभी सही आ रहा है, ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि 5 सितंबर से आपकी ये लास्ट डेट है। आप 5 सितंबर टू नाइट 5 सितंबर 12 PM तक आप इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसको एनरोल करें
एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसके बाद हम लोग फोर्थ बैच नहीं लाएंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसके बाद फोर्थ बैच आएगा, तो अब हम लोग इसके लाने के मूड में नहीं, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर देख रहे हैं। तो यदि आप, ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं देगा कि इन ओनली 50 रुपी कॉस्ट आपको 15 टेस्ट कोई प्रोवाइड नहीं कराने वाला है जो फुल सिलेबस को कवर्ड करे DU-BHU के लिए। तो आई होप यदि आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स जो भी इसको लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। 50 रुपये में कुछ नहीं होता, बट जो आपको सीखने को मिलेगा वो बहुत कुछ है। और इसी के साथ कुछ और जो फैसिलिटी आपको दी जाएंगी वो ये कि फुल वीडियो सॉल्यूशन एवरी टेस्ट का दिया जाएगा, ठीक है। और आपको आपका रेस्पॉन्स भेजा जाएगा कि बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्यों गलत गए हैं और कौन सा गलत गया है, ठीक है। उसके बाद आपको जो डाउट है, एक ग्रुप बनाया जाएगा, जो डाउट ग्रुप बेसिकली पेड ग्रुप होगा, ठीक है। उस पे हम और मैं और मिस्टर राहुल और भी जो मेंबर्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। आपके जो भी आपके डाउट रहते हैं उसको हम लोग टुनाइट तक ट्राई करते हैं कि आप लोगों के साथ रहा जाए। वैसे हम लोग थोड़े से बिजी हैं बिकॉज, बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट देके आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन अस ओनली ऑन 50 रुपी, और यदि आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9997546276। दिस इज द नंबर। यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे आप प्लीज मैसेज करिएगा, डोंट कॉल, बिकॉज आपका कॉल पिक नहीं हुआ तो आपको लगेगा कि हाँ कॉल पिक नहीं हुआ, बट आप मैसेज करें, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टेस्ट सीरीज जो इस वेबिनार के थ्रू हम लोग लॉन्च करने वाले हैं वो ये है कि टेस्ट सीरीज विद फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज विद फुल लेंथ टेस्ट का मतलब ये है कि, ओ सॉरी, अभी आ रही है? हेलो, यस, अभी आवाज आ रही है? यस, हाँ, ओके। तो टेस्ट सीरीज विद फुल लेंथ टेस्ट है। इस टेस्ट सीरीज में आपको नंबर ऑफ जो टेस्ट है वो आपको 5 टेस्ट देने को मिलेंगे, ठीक है, ओनली 5 टेस्ट, और जिसमें ईच टेस्ट में जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 50 होंगे, ठीक है। ये फुल लेंथ टेस्ट है जो DU-BHU CU-SET को मद्देनजर रखते किया गया है। उसमें फुल सिलेबस आपका कवर्ड होगा, फुल सिलेबस इनरोल्ड होगा, जिसके ऊपर 5 टेस्ट रखते हुए ही बनाए गए हैं, ठीक है। इसका जो फी है वो भी आपका 50 रुपी ही है, ठीक है। तो आपको जो आपका फी है वो आपका 50 रुपी ही है। तो वेन एवर यू वांट यू कैन ज्वाइन। इसका जो लास्ट डेट है, ठीक है, हेलो, इसका जो लास्ट डेट है वो आपको ज्वाइन करने का है 7 सितंबर टुनाइट 12 PM। तो आप जब तक इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज दिस टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 8 सितंबर, ठीक है। ये 8 सितंबर से चलेगी और ये आपकी 20 सितंबर को फिनिश होगी, ठीक है। तो आई होप, मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके ऊपर। ये कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 5 टेस्ट फुल होंगे, जिसमें ईच टेस्ट में 50 क्वेश्चन। हेलो, फिर से आवाज वॉइस ब्रेक हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क इशू हो सकता है। यस प्लीज सर, सिलेबस क्या होगा? ओके, सिलेबस फुल सिलेबस होगा जो आपका DU का है। सर वो फुल होता नहीं है, लास्ट टाइम भी सर यही हुआ था। BHU का है। BHU में देखो जो मैंने टॉपिक स्लीप किए हैं अब की बार, वो जो थे वो टॉपिक वाइज टेस्ट थे, बट इस टाइम जो है वो आपका फुल टेस्ट है। तो इसमें जो सिलेबस होगा वो फुली होगा,
टॉपिक वाइज Sir, but- टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट थे जो Sir- बेसिकली यस सर ये फुल सिलेबस बट डीयू का नहीं होगा ना, आप तो इसमें डीयू प्लस बीएचयू प्लस यूसेट सब डाल दोगे। सर जो डीयू के खाली तैयारी कर रहे हैं वो तो बीएचयू के क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, तो 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही उन्हें छोड़ने पड़ जाएंगे, तो क्या ही देखिए पढ़ाएंगे। डीयू देखिए डीयू बीएचयू का यदि आप प्रिपरेशन ओनली डीयू का कर रहे हैं एंड बीएचयू को जो बीएचयू का कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप वो चीज नहीं पढ़ते जो डीयू में नहीं आता है। बट ये है कि डीयू और बीएचयू में फर्क बहुत है, पूरा सिलेबस तो हमें तो सबको लेके चलना पड़ता है। एंड द सेकंड थिंग इज कि आप ये कह रहे हो कि ओनली डीयू की वजह से आप पीछे रह जाते हो, तो एक सही बात है, बट हम लोगों का ये है कि जो बीएचयू में टॉपिक्स जो हम लोगों ने कहा है लीव करने के लिए, जो नहीं पढ़ना है वो हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग वो टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं जो डीयू में बेसिकली कॉमन ही है। एक दो टॉपिक्स ही होंगे जिसके 2 या जब फुल लेंथ पेपर बनता है तो ओनली 2 या 3 क्वेश्चंस ही या 4 क्वेश्चंस ही एक्स्ट्रा होंगे जो आपके लगेंगे कि आपको डीयू के सिलेबस में नहीं है, बट वो बीएचयू के सिलेबस में है। सर बीएचयू में एलपीपी है, डीयू में नहीं है। सर बीएचयू में किसी ने बताया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, डीयू में नहीं है। सर बीएचयू में वेक्टर है, डीयू में कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये किसने कहा? सर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डीयू में कॉम्प्लेक्स आपको, यदि आप डीयू में कॉम्प्लेक्स पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सर आप डीयू का जैसा सिलेबस कि मैंने आपको डीयू के एनालिसिस सर वीडियो में डीयू बताया, में कॉम्प्लेक्स नहीं है। डीयू में कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट यदि आप एंट्रेंस में पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो प्लीज पढ़ के जाइए, अदरवाइज आप एमएससी में मे भी फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि एमएससी के सर, फर्स्ट वो तो- सेमेस्टर में ही आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सर तो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वो तो बात की बात है ना, पहले एमएससी में एडमिशन होगा तभी तो हम आगे की बात सोच सकते हैं ना। हाँ ये भी है। सर वेक्टर ये भी है। कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, सर ये कुछ भी नहीं है डीयू में। सर बीएचयू में सब कुछ है। सर जब हमें है ही नहीं तो हम उसकी तैयारी करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें सर। सर उसकी वजह हाँ, से तो जब हमने बात है ना टॉपिक वाइज टेस्ट किए थे वही हुआ था तब भी। हाँ देखिए बात है टॉपिक वाइज में, जिसने देखिए बात है कि टॉपिक वाइज के जो रूल्स थे वो ये थे कि सभी एंट्रेंस जो भी एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए देना है। जैसे एसयू के स्टूडेंट्स है, उन्होंने भी पेपर छोड़े हैं, ठीक है, तो उसका जो बेनिफिट्स है या फिर उनको ड्रॉबैक्स है वो देखा गया, ठीक है, क्योंकि हमारे रूल्स थे कि हम सभी एंट्रेंस जो भी है पेपर उनके अकॉर्डिंग ही उसको देंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को नहीं है, बहुत सारे लोगों ने छोड़े हैं, ठीक है। और द सेकंड थिंग जो आपका डाउट है कि आप बीएचयू में जो पेपर मतलब जैसे फुल लेंथ बन रहा है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जैसे फुल लेंथ पेपर बन रहा है इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, तो जो बीएचयू में आ रहे हैं लाइक 2-3 टॉपिक है, जैसे आप कह रहे हो कि वेक्टर आपका सर डीयू में नहीं है, इंटीग्रल कैलकुलस है, एलपीपी है, कुछ भी नहीं है। 3D 2D कुछ भी नहीं है हमारे डीयू में। देखिए 2D 3D तो मैं बेसिकली जो 2D 3D देखिए आप यदि कंपेयर करेंगे डीयू और बीएचयू को, तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बीएचयू का जो सिलेबस वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो यदि आपको दोनों में मिक्सअप तो करना पड़ेगा, बिकॉज हम ऐसा तो नहीं कर सकते ओनली डीयू का ही फेवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीएचयू के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो डीयू भी दे रहे हैं और उन्हें बीएचयू का भी फॉर्म फिल किया है, तो हमें तो सभी लोगों को प्रिपरेशन कराना है। हम बेसिकली ऐसा तो नहीं कर सकते ओनली डीयू बेस्ड ही लेके चलेंगे, ठीक है, बट एक कि ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे जो डीयू वाले के सिलेबस में ही नहीं आएंगे, तो मे बी 5 और 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हो, बट 45 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो डीयू में भी होंगे और बीएचयू में भी होंगे, तो ये आपको सोचना है ना। तो आप ऐसा करिए ना, आप जो 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बीएचयू में आते हैं, वो डीयू में नहीं आते, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप तो मोटिवेटेड रहिए कि आप जो 45 डीयू में आते हैं आप 45 भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कोई आपका ड्रॉबैक तो है नहीं, या फिर तो आप ऐसे देखिए ना इस टेस्ट सीरीज को। आई थिंक यू गॉट द आंसर, ओके। सो नेक्स्ट ये कि मैं एक बार फिर से कहूंगा आप लोगों से, द टेस्ट सीरीज कॉस्ट विल बी 50 रुपी, और ये फुल सिलेबस को कंप्लीट करेगा जो डीयू बीएचयू यू सेट को भी करेगा, ठीक है। एंड जो लास्ट डेट है इनरोल करने की वो है ये आपकी 7 सितंबर, ओके, और जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 8 सितंबर से स्टार्ट होगा एंड 20 सितंबर को फिनिश होगा, जिसमें जो गैपिंग है वो 2 डेज की दी गई है, जिससे आप आराम से अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं इन 2 डेज। जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें एक चीज और है, उसमें आपको फ्रेश क्वेश्चंस मिलेंगे, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग।
आपको बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। ठीक है, फ्रेश क्वेश्चंस के साथ एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है एंड आई थिंक आप लोग उतना ही सपोर्ट दोगे जितना आप लोगों ने फर्स्ट टेस्ट सीरीज में दिया है। और इसके साथ जो फैसिलिटी है वो आपकी फर्स्ट टेस्ट सीरीज की जो फैसिलिटी थी वही रहेंगी। वो है कि आपको साथ में वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे जो कि मैं खुद सेल्फ बनाऊंगा एंड वीडियो सॉल्यूशन में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करने हैं, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन मैंने पहले भी यही बताया कि सॉल्यूशंस के साथ आपको ये भी बताया कि एग्जाम में किस वे को लगाना है, क्योंकि एक क्वेश्चंस के इन एमएससी एंट्रेंस बहुत सारे वे होते हैं करने के, बट आपको कौन सा यूज करना है वो आपको ना। उसके साथ आपको पेड ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, और उसके साथ आपको जो डाउट डिस्कशन है वो हमारे साथ आप कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे हम लोग ट्राई आपको सारे डाउट जो भी आपने पूछे हैं अभी तक आपके सॉल्व नहीं हुए हैं तो उनका हम लोग आंसर दें, ठीक है। और अदरवाइज आप लोगों के जो ग्रुप में खुद के मेंबर होते हैं वो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दिस इज द थिंग। और भी सो मैनी चीजें हैं जो हम लोग आप लोगों के लिए करते रहते हैं, तो दिस इज द थिंग। और मैं अगेन कहूंगा द फी ओनली ऑन 50 रुपी विच इज आई थिंक वेरी लेस फॉर यू। और ये ओनली इसीलिए है कि बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, तो मे बी आप लोगों को ये पसंद आएगी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगेंगी। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट में आपको राहुल सर नंबर दे देंगे, और मैंने वीडियो में भी बीच में अपना नंबर दिया है, तो आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है। तो आई होप यू लाइक द टेस्ट सीरीज, ठीक है। यदि ये थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। तो जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप फर्स्ट भी करना चाहते हैं, आप सेकंड भी करना चाहते हैं, तो आप दोनों कर सकते हैं। आप ओनली सेकंड करना चाहते हैं तो आप ओनली सेकंड कर सकते हैं। यदि आप ओनली फर्स्ट करना चाहते हैं तो ओनली फर्स्ट कर सकते हैं। चॉइस इज अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज के साथ आप फुल लेंथ भी देना चाहते हैं, तो दिस इज योर टास्क। यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप हमसे भी सजेशंस ले सकते हैं कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं, आपको कौन सी लेनी चाहिए या फिर आपको दोनों लेनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इन द लास्ट ऑफ द वेबिनार आई टेक क्वेश्चंस ऑफ यू कि आप लोगों के क्या क्वेश्चंस थे एंड देन वी एंड द मीटिंग, ओके। तो लेट्स सर टाइम देना होगा दोनों टेस्ट का। क्या सर? इसका जो सेकंड जो टेस्ट सीरीज है उसका जो टाइम आपको दिया जाएगा वो आपको 2 आवर्स दिया जाएगा, जिसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल और फ्रेश क्वेश्चंस होंगे। और जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है उसका जो टाइम होगा वो आपका 40 मिनट्स होगा। नहीं तो मैं बोल रहा था कितना बजे होगा दोनों? ओ कितना बजे होगा? तो 12:30 है टेस्ट पहले था। अभी सेकंड जो आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है उसका टाइम अभी डिसाइड नहीं किया है, तो टाइम आपको एक बार विद टाइम अभी सिलेबस आपको मेल पर मैसेज कर देगा। जो मोस्ट प्रोबेबली टाइम होगा, आप हो सकता है कि 12:45 से, और जो भी टाइम रखा जाएगा वो सुटेबल रहेगा। या तो ये 12:45 वाला होगा या फिर आपका 7 से स्टार्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे एंड देन जो भी हम लोग रहेंगे, ये दोनों टाइम में भी सुटेबली है। तो आफ्टर डेट उसके हिसाब से आपको ईमेल कर देंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें बैक ईमेल कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट टेस्ट सीरीज में हम लोगों का रहा है शेड्यूल, ठीक है। तो टाइम का कोई इशू नहीं है, वो आप सबकी जो भी बेस्ट रहेगा वो रखा जाएगा, तो नो इशू एट ऑल। क्योंकि ये 2 आवर्स का टाइम है, हो सकता है पहले क्या था कि 40 मिनट्स में आप कर सकते हो, बट आप जो 2 आवर्स का टाइम है वो निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो मे बी ये हम लोग दिन में ही रखेंगे, ठीक है। तो मे बी ये 12 से हो या फिर 12:45 से हो, तो जो भी है वो आपको दिखा दे जाएगा। बिकॉज फिर नाइट में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो तब क्या हो जाता है, फिर आपका टाइम ऐसा हो जाता है कि वो फिर वहां पे मन भी नहीं करता देने का, ठीक है। तो ऐसा चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग ट्राई करेंगे कि ये दिन में रखा जाए। फिर आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो कि इन दोनों में से आप कौन सा ज्यादा चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक ठीक है। एंड देन आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं चलते बजे होगा? यस 40 मिनट का एग्जाम कितने बजे होगा? वो तो 12:30 में टाइम था।
वो आपका 12 दोबारा बताइएगा प्लीज। होगा। आप जैसे पिछली बार लास्ट टाइम 12:30 पर हुआ था, अब शायद 12:45 पर हो सकता है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि बिकॉज ये 2 आवर्स का टेस्ट है, तो ऐसा कर सकते हैं कि 12 से स्टार्ट कर सकते हैं, 12 to 1 और 1 to 2। टाइम की टेंशन मत लीजिए Okay. आप, टाइम तो सुटेबल रखेंगे आप, बट आप ज्वाइन कीजिए। आपके अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, ये हमारा मानना है। सर फुल टेस्ट का लिंक गूगल फॉर्म कब मिलेगा? ये आपको अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप, पे- टेलीग्राम ग्रुप, सब जगह आपको शेयर किया जाएगा। जितने भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं वहाँ पर आज सब जगह रात तक शेयर आपको किया शेयर जाएगा। कर दिया जाएगा। टुनाइट तक आपको हर प्लेटफॉर्म पे वरिष्ठ मैथमेटिक्स और फिगर आउट एकेडमी के सारे प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे दोनों टेस्ट सीरीज के रिजल्ट, सॉरी फॉर्म्स। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी फैसिलिटी आपको बताई है तो वो टाइम टू टाइम आपको बाया ईमेल बता दी जाएंगी, फुल सिलेबस और किस दिन कौन सा पेपर है, ठीक है, और क्या टाइमिंग है, तो वो आपको बता दी जा सकती है, ठीक है। तो वो आपको, जैसे आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 8 तारीख को है, तो आपको जो ईमेल वगैरह है वो 6 की टुनाइट तक आपको सेंड सब कुछ कर दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने कहा है, अभी भी आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये जो टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों की वजह से ही लाई गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का था कि सर एक और टेस्ट सीरीज लाइए। आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म में बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था कि सर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लाइए और उसमें थोड़ा सा फ्रेश रखिएगा, तो वही चीज रखने की कोशिश की गई है। आई थिंक आपको पसंद आएगी, बहुत मेहनत किया है इस पे। आप लोग वैसा ही सपोर्ट दिखाइए जैसा आपने फर्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ दिखाया था, और हम लोग ट्राई करेंगे हम लोग फर्स्ट टेस्ट सीरीज में जो हमने आप लोगों को दिया है उससे हम लोग ज्यादा दे सकें, ठीक है। और सर ग्रुप थ्योरी कहाँ से पढ़ें? सर देखिए, ग्रुप थ्योरी का पूरा आर्मी लवर लोकेश ये नाम है, उन्होंने कहा है कि सर ग्रुप थ्योरी कहाँ से पढ़ें। तो ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे चीजें मैं ट्राई करूंगा कि मैं प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि ड्यू का पेपर इन जस्ट 1 मंथ है, तो ड्यू के लिए हम करेंगे ये चीज। यदि आप देखिए पेड लेंगे तो पेड मेंबर्स के लिए ग्रुप थ्योरी बहुत कुछ करने का प्लान है। तो यदि आप लेते हैं तो आप ग्रुप थ्योरी, ग्रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसके ऊपर सारी वीडियोस हमारे पेड मेंबर्स, जो भी ड्यू के मेंबर्स थे और जिन्होंने जो भी ड्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने पेड कोर्स लिया था, तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी को प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि वो अच्छे टॉपिक्स हैं, उनको ड्यू वालों को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सर आपके यूट्यूब चैनल पर सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीरीज का चैप्टर कवर करा दो प्लीज। हाँ क्या बताऊं, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मैं कवर कराऊंगा, डेफिनेटली ट्राई करूंगा, यदि मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जरूर कराऊंगा। टेस्ट सीरीज की लास्ट डेट कब है? देखिए फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो है वो आपका जो उसकी लास्ट डेट है वो 5 है, और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 7 टुनाइट, ठीक है। सर अभी क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ड्यू के लिए? देखिए मैंने पूरी वीडियो में यही बताया है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको ये वीडियो यदि आपने मिस कर दिया है तो आप इस टेस्ट सीरीज की वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे टेस्ट सीरीज की लास्ट डेट कब तक बता दिया है, ठीक है। सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रिपरेशन कैसे करें? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रिपरेशन के लिए मैंने ऊपर बताया है कि ओनली कुछ एक टॉपिक्स हैं वो सर्टेन है, तो आप वो पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। इज देयर नेगेटिव मार्किंग इन जेएनयू एग्जाम? नहीं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। स्टीफन कॉलेज का एमएससी प्योर मैथमेटिक्स इज अवेलेबल? देखिए आपका ड्यू में पूरा प्योर मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। सर टेल मी समथिंग अबाउट बीएचयू? मैंने बता दिया है, आप आई थिंक लेट आए थे तो मे बी आपने मिस कर दिया हो। आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। सर बीएचयू सीयूसाइड में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट से एमएससी करना सही होगा? डेफिनेटली बीएचयू इज बेटर देन सीयूसेट, ठीक है। और आप ड्यू को भी यहाँ पे कंपाइल करते तो मैं डेफिनेटली कहता कि दोनों बीएचयू और ड्यू बोथ आर सेम। जोन सा आपके स्टेट के पास है वो आप ले लीजिए, बोथ आर सेम लेवल, ठीक है। बहुत ही दोनों का लेवल बहुत अच्छा है, दोनों यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। और यदि आप ये पूछते हैं कि एचसीयू, डीयू, बीएचयू में से कौन सा लें, तो डेफिनेटली एचसीयू, मतलब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो मैरिज बेस के लिए बीएससी मैथ्स ऑनर्स होना चाहिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी होना चाहिए, आपका सीजीपी उठेगा, ठीक है, ऐसी मैं सुन। और आप इसके लिए और फॉर मोर नॉलेज हम लोग ग्रुप में अभी आपको वाउचर प्रोवाइड करा देंगे, तो उसमें फुल नॉलेज है, तो आप उसमें और ज्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो पढ़ी हुई है, तो मे बी कुछ चेंजेस हुए हों तो वो इशू हो सकता है, ठीक है। आपको ये नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं फॉर योर एनीथिंग, कोई भी डाउट है उसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पीडी का समझ नहीं आ रहा है, देखिए पीडी समझ नहीं आ रहा है, पीडी के ऊपर पूरी पॉइंट सेट टोपोलॉजी के क्वेश्चन भेज दो सर। पीडी देखिए, पीडी पॉइंट सेट टोपोलॉजी सारा कुछ यूट्यूब पे डला हुआ है, आप जाके देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। आईआईटी सैम सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी बताए हैं कैसे सॉल्व करते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी के। पीडी ओडी के सारे सॉल्यूशन, बीएचयू डीयू के सब सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। सर वीडियो सॉल्यूशन विद इन 2 डे डबल करा दो, बाद में इट्टे नहीं देखे जाते। ओके ओके यस बिल्कुल, मैं ट्राई कर रहा हूँ, और आपने देखा भी होगा कि मैं एक एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो बना रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपने देखा होगा ग्रुप पे। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी सर, बिल्कुल न्यूमेरिकल एनालिसिस भी हम लोग कवर कर रहे हैं, और बिल्कुल बहुत जल्दी हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो मतलब जो ज्यादातर लेक्चर्स है वो पेड मेंबर्स के लिए अभी करे गए हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है जो हम लोग लेके चल रहे हैं, हमारा टास्क ये है कि हमें जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, हमारा टास्क ये है कि 99% लोगों का मैं सिलेक्शन करा सकूं, क्योंकि लास्ट टाइम जो सिलेक्शन लेवल था वो हमारे ग्रुप में 150 के मेंबर्स थे, और ऑलमोस्ट 70 के राउंड सिलेक्शन था, ठीक है। तो ये सब में था, सीयू सेट में था, आरसीयू में था, एसयू में, और ये सभी वीडियो जब मैंने एनालिसिस बताया सब में बताया कि कितने मेंबर किस में सिलेक्ट हुए हैं। और आप अभी पता नहीं आपको नॉन है कि नहीं, जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें ये सारे मेंबर जो सिलेक्टेड हैं वो हैं, बट वो है कि वो उसी मैसेज का रिप्लाई करते हैं जब उनको नीड रहता है, तो ठीक है। मैंने उनसे है वो इसीलिए है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि मेरे को नहीं है अदर यूनिवर्सिटी की, तो वो आपसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सब मैंने आप लोगों के लिए ही कर रखा है। तो आई होप मैंने आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दिया है, आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ इस वेबिनार को मैं फिनिश करना चाहूंगा अपनी तरफ से। यदि राहुल सर कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। आफ्टर दैट वी फिनिश दिस वेबिनार। यदि आप लोगों के किसी के भी कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, उसके बाद हम वेबिनार को स्टॉप कर देंगे। यस, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7372977943, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। आपका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर आपको दे दिया जाएगा। तो कुछ कमेंट्स रह गए हैं बट टाइम नहीं है तो हम सभी का रिप्लाई नहीं दे सकते। और जैसे श्रेय सर ने बताया टेस्ट सीरीज के बारे में, तो टेस्ट सीरीज का लिंक आपको जितने भी प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी जो आपके डाउट्स रह गए हैं वो आप प्लीज मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि सारे डाउट्स एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते हम। कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकता है। श्रेय, आप मैथ्स टेस्ट सीरीज की वो जो मेल आईडी वो आप एक बार बच्चों को बोल दीजिए। देखिए मैथ टेस्ट सीरीज जो भी ईमेल आईडी है जिस पे आप कोई भी डाउट, जैसे आपके पास हमारा नंबर नहीं है तो आप कैसे करेंगे हमसे डाउट डिस्कशन, तो आप सिंपली आपके सामने एक ईमेल आईडी लिखी है, वो ये है मैथ्स टेस्ट सीरीज, किसी में भी स्पेस नहीं देना है, ऑल लेटर्स आर स्मॉल। आपको कोई नोट्स चाहिए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप तो जो ईमेल आईडी है वो ये है कि mathstestseries2021@gmail.com। आपको कुछ भी रिलेटेड इशू है, जैसे आपको नोट्स चाहिए या फिर कोई भी चीज चाहिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे। मेल पे आपको 24 आवर्स है, आप कभी भी कर सकते हैं। व्हेनेवर आई एम फ्री या माय टीम इज फ्री देन आई रिप्लाई टू यू, ठीक है। बिकॉज ज्यादातर ये केस में होता है बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज नहीं होती है सर कौन सा नंबर किसका है, तो आप किसी मेल करेंगे ना तो हम लोग में से किसी भी को भी जब भी टाइम होगा तो हम आपका रिप्लाई कर देंगे। मोर ओवर आप नोट्स भी चाहेंगे तो हम लोग नोट्स भी आपको प्रोवाइड बाया मेल भी करा सकते हैं।
सो डोंट वरी अबाउट इट। तो फाइनली यदि आपके, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, यदि आपका कोई डाउट है टेस्ट सीरीज को लेके, किसी और चीज को लेके, वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू वो जो पूछी जाए या फिर डायरेक्टली बात की जाए, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो 1 मिनट का हम लोग वेट करते हैं, यदि आपके डाउट्स नहीं आएंगे देन वी फिनिश दिस मीटिंग। ओके, किसी ने मैसेज किया है कि डीयू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन नहीं मिले हैं। ओके, मैं आपको हमारे ग्रुप, जो मेन ग्रुप है सभी लोगों के लिए, उसमें मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हो सकता है मे बी वो प्राइवेट ना हो, तो मैं वो देख लूंगा और आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और कोई किसी का इशू है जो कहना चाहेगा? कट ऑफ बोल दो सभी का लास्ट में एक बार सर। ओके देखिए, BHU का कट ऑफ जो जाता है वो 115 जाता है, एंड DU का जो कट ऑफ जाता है वो आपका 70 प्लस जाता है नॉर्थ कैंपस के लिए, 60 प्लस जाता है साउथ कैंपस के लिए। CU सेट का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है आपका, मतलब कट ऑफ का तो मत पूछिए, बट यह है कि आपको यदि टॉप 3 यूनिवर्सिटी चाहिए, मतलब CU सेट में टॉप 3 जो मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है किसी और के अकॉर्डिंग और कुछ हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेकंड पंजाब, थर्ड हरियाणा, इन तीनों में मिलता है तो बहुत अच्छा है। और उनकी कट ऑफ जो फर्स्ट की बताई थी वो बताई थी आपको 60 से 70, और जो सेकंड की बताई थी वो थी 55 से ज्यादा, मतलब 10 का अंतर कर लीजिए 55 से, और जो हरियाणा की बताई थी वो भी 55 से। ठीक है, पंजाब और हरियाणा सेम रहते हैं, बट राजस्थान का थोड़ा अलग जाता है। और राजस्थान में 2 कोर्स है, आप ट्राई करना कि जो आपको पसंद हो वो आप ट्राई कर लीजिए। दोनों का जो रैंक है वो सेम ही जाता है, और दोनों में 30 सीट्स है। ठीक है, राजस्थान में टोटल 60 सीट्स हैं, 2 कोर्स हैं, और दोनों में 30 सीट्स हैं। और JNU की बात की जाए, JNU बहुत हाई रैंक जाता है, वो है आपका 85, सेकंड राउंड में 80 और थर्ड राउंड में भी 80 रहता है, तो 80 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और टॉपर आपका 90 के लगभग ही रहता है। ठीक है, 10 टोटल सीट्स 10 है। तो आई थिंक मैंने पूरा समराइज कर दिया जो भी इन डिटेल। अब देखो जो टिप्स वगैरह, IIT सीट क्या है? आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप राइट कर सकते हैं, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, तो कैन यू प्लीज राइट योर क्वेश्चन, देन मैं फिर इस मीटिंग या वेबिनार का फिर एंड करता हूँ। एंड सभी लोगों को थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप मैंने आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली तरीके से आपको आंसर दिया होगा और आपको कुछ पाया होगा। BHU का 189 ना सर, या 180? यस 180। यस मैम इस ईयर IIT एग्जाम का क्वेश्चन कैसे है? किस कारण IIT बोलिए। ओके, IIT जैम के ऊपर आप पूछ रहे हैं, तो IIT जैम का यदि आप एनालिसिस पूछ रहे हैं, तो मैंने इस पूरे सेमिनार में IIT जैम का एक्सप्लेन नहीं किया है। यदि आप IIT जैम के लिए कुछ चाहते हैं तो आप वन स्टॉप मैथमेटिक्स यूट्यूब पे सर्च करना, वहां पे ऊपर ही आपको IIT जैम का जो चीज है वो मिल जाएगा। देन वहां से आप फिर आप देखिए पूरी एनालिसिस को। बट आप कट ऑफ देखेंगे तो IIT जैम की कट ऑफ हमेशा अलग अलग रहती है, पूरा पेपर 100 मार्क्स का रहता है, हर साल कट ऑफ 35, 25, 45 ऐसे रहती है, तो वो अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न और पेपर लेवल। ठीक है, तो IIT जैम का कोई सटीक नहीं है, बट ये MSc एंट्रेंस के लगा ऑलमोस्ट ईयर में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, IIT जैम का नॉट सेम, 35 भी जा सकती है, 19 भी जा सकती है, 25 भी जा सकती है। अब लास्ट ईयर आप देखोगे तो IISc बेंगलोर ने मंगाया था, इतना हार्ड पेपर था तो कट ऑफ थोड़ा नीचे चला गया, बट उससे पहले IIT कानपुर ने बनाया था तो उसका कट ऑफ देखो आप 40 चला गया था, 45। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आगे पीछे होती रहती है, नॉट श्योर। सर मैम मैंने पूछा था कि जो मैम हमारा जो NIT तो उस NIT का सर IIT जाने का स्कोर को NIT का एडमिशन ले चुका है। आपका वॉइस मेरे पास नहीं आ रहा है, सॉरी ब्रदर, आई डोंट नो आप क्या कह रहे हो। ब्रो मैंने आपको एक नंबर दिया है, अगर आप इस पर कॉल कर सकते हैं तो कॉल कर लेना। मैं आपके जो आपका जो डाउट्स है हमको आपको समझ में नहीं आ रहा, बट आप कॉल कर सकते हो,
फिर आपको आपका रिप्लाई देगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैम हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं पूछा था हूँ कि हमारा जो एनआईटी है, एनआईटी का जो एनआईटी में जो भी एनआईटी में जो भी स्टूडेंट और जो भी बच्चे पीजी एडमिशन करने के लिए जो भी इंटरेस्ट दे चुके हैं, क्या इस इंटरेस्ट अलग तरीके में होगा और आईआईटी एग्जाम का स्कोर में आईआईटी एग्जाम का क्या दूसरा तरीका होगा क्या एनआईटी के लिए? नहीं, पेपर एक ही होता है दोनों। मैं बताता हूँ, आईआईटी एग्जाम का एक ही पेपर होता है आईआईटी और एनआईटी दोनों के लिए, बट आईआईटी की कट ऑफ अलग निकलती है, एनआईटी की अलग निकलती है। तो पहले आईआईटी कट ऑफ निकलती, वो रैंक निकलती है, मतलब उसके एडमिशन लिस्ट, उसके बाद एनआईटी की निकलती है। कट ऑफ सेम रहती है, बट उसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग एनआईटीज आईआईटीज अपने वो निकालती है रैंक, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है, बट कॉमन पेपर होता है। और इधर भैया, हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। और मैं पूछा था कि एनआईटी का जो एंट्रेंस है पीजी के लिए, यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए, तो इस एंट्रेंस का एडमिशन के लिए क्या एनआईटी का एक अलग एंट्रेंस है क्या? अलग से एंट्रेंस नहीं होता एनआईटी का, वो जॉइंट एडमिशन होता है एमएससी के लिए जो आईआईटी कंडक्ट कराती है, अलग से नहीं होता। नहीं, हमारा तो क्लास, हमारा जो क्लासमेट भाई और बहन हो, तो उस पूछा था, तो मैं डाउट में पड़ गया था कि अलग नहीं होता। आईआईटी एनआईटी के लिए कॉमन एंट्रेंस होता है आईआईटी एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। हमारा जो नेक्स्ट उस किसके लिए? हेलो, आप मुझे ऐसा कीजिए, आप मुझे कॉल करना कल दिन में 73, आप नंबर नोट कर लीजिए आप मेरा, क्योंकि आपके आवाज़ साफ नहीं आ रही हमें। आप नंबर नोट कर लीजिए मेरा, तो आप कॉल कर लेना दिन में 7372977943। मैंने मैसेज भी किए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, तो आप कॉल कर लीजिए, फिर आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं वो आपको कल कंप्लीट कर दिए जाएंगे। फिर एक बार बोलिए प्लीज। 7372977943। और एक नंबर हमने कमेंट भी किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। 977943। ओके भैया। और एक मैंने आपको कमेंट में नंबर दिया है, उसको आप जल्दी से फटाफट राइट कर लीजिए, देन आई फिनिश द मीटिंग। ओके, तो लेट्स फिनिश द मीटिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर।